हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैंने एक सीरीज शुरू किया है कौटिल्य सीरीज, जिसका दोस्तों ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है। पॉलिटी और हिस्ट्री को एक साथ ले जा रहे हैं और उसके बाद जब हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म हो जाएगा दोस्तों तो मैं आपके लिए पॉलिटी हिस्ट्री के बाद दोस्तों हम लोग लाएंगे स्टैटिक जीके और दोस्तों इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी को लाएंगे, है ना। तो आप सभी को दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सक्सेस क्लासेस में दोस्तों। ठीक है, तो जीएस जीके जीएस में दोस्तों अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो मैंने आपसे वादा किया था कि 50 में दोस्तों बिल्कुल 40 से प्लस क्वेश्चन दिलवाने का दोस्तों मेरी गारंटी है ना। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए बिना टाइम को खर्च किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31 नंबर में दोस्तों। ऑलरेडी मैंने 3 क्लास दोस्तों करवा चुका था। देखिए यहाँ निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध थी। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, बी में है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी में दोस्तों फारस की सभ्यता और डी में दोस्तों मिस्र की सभ्यता। तो आपको जैसा कि पता होगा दोस्तों कि अगर पूछे दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, क्या पूछे दोस्तों दुनिया की, क्या दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, तब आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो आपने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ये कौन सा दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना। अगर पूछे दोस्तों पूछा है क्या कि नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था दोस्तों वो नगर नियोजन के लिए दोस्तों क्या था प्रसिद्ध था। आप बताओ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन थे। तो जैसे दोस्तों मोहनजोदड़ो था, क्या था दोस्तों मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो। और क्या था तो आपके भैया हड़प्पा था। ठीक है, और दोस्तों क्या था तो आपके भैया चंद्रहुदड़ो था, है ना। तो फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में और कौन कौन सा था, है ना। कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा भी इसकी प्रमुख था। कालीबंगा कालीबंगा फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में कि कालीबंगा किस राज्य में है। एक है दोस्तों धौलावीरा भी बताइए किस राज्य में था, है ना। फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा, है ना। हड़प्पा जो दोस्तों, अब एक बात बता दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के अंदर से क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों आपको कांसे की नर्तकी, क्या दोस्तों कांसे की नर्तकी मिली है। कांसे की क्या मिली है तो आपने भैया कांसे की नर्तकी मिली है। और क्या मिला दोस्तों मोहनजोदड़ो में दोस्तों एक फेमस चीज जिसको कहा जाता है दोस्तों विशाल, क्या दोस्तों विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार विशाल दोस्तों स्नानागार मिला है। और क्या मिला है दोस्तों तो आप भैया पशुपति पशुपति जो है दोस्तों पशुपति नाथ का, क्या दोस्तों पशुपतिनाथ का क्या मिला है यहाँ से, पशुपतिनाथ का दोस्तों यहाँ से मूर्ति मिला है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा याद करते जाइएगा दोस्तों कि मैंने क्या बताया। अगर पूछे दोस्तों सबसे पुरानी कौन सी सभ्यता जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मोहनजोदड़ो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी, तो आप कहेंगे भैया मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। मिस्र की सभ्यता दोस्तों ये किसके लिए फेमस था, तो आपके भैया मिस्र की जो सभ्यता था दोस्तों वो केमिस्ट्री CHEMISTERY, यहाँ पे दोस्तों केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा था। केमिस्ट्री का वहाँ पे दोस्तों क्या किया जाता था कि जब कोई लोग मरता था दोस्तों तो उसको शव को उसके जो लाश होता था दोस्तों उसको एक केमिकल लगा कर दोस्तों हजारों साल तक रखा जाता था, है ना। तो वहाँ की जो केमिस्ट्री व्यवस्था थी दोस्तों बिल्कुल क्या थी, केमिस्ट्री वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप था। सोचिए ऐसा रसायन था जिसको लगाने पर दोस्तों हजारों साल तक जो लाश कुछ नहीं होता था, है ना। अगर पूछे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का शहर बताइए तो क्या क्या बताएंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है दोस्तों, चंद्रहुदड़ो है, कालीबंगा है, धौलावीरा है ना। ये सब फेमस क्या है दोस्तों शहर है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि बताइए मोहनजोदड़ो, क्या दोस्तों आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। आप लोग फटाफट से बताओ दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो आप भैया कल आपने बताया था मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला, क्या होता है दोस्तों तो आप भैया मृतकों का टीला होता है। क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है ना। बताइए मोहनजोदड़ो से क्या मिला था आपने भैया कांसे की नर्तकी मिली है और विशाल दोस्तों स्नानागार मिला है और पशुपति का दोस्तों मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, है ना। तो फटाफट से दोस्तों इसको नोट करते जाइएगा मेरे साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता बताया था मैंने। देखिए हड़प्पा या फिर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक दोस्तों कैसी सभ्यता थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता कहिए दोस्तों या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो है दोस्तों पहला शहर, क्या दोस्तों
पहला जो शहर था दोस्तों कौन सा खोजा गया था, तो आपके भैया हड़प्पा। इसलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये सब जो सभ्यता, ये सभ्यता कैसी थी दोस्तों, तो नगरीय सभ्यता थी। जबकि दोस्तों अगर पूछे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी दोस्तों, तो आप भैया ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता थी। अगर पूछे दोस्तों सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता क्या थी, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। अगर डायरेक्ट केवल पूछे सबसे पुरानी सभ्यता, तब दोस्तों हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए नगरीय नियोजन की दोस्तों व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों प्रमुख विशेषता थी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में सीधी, है ना, सीधे सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी दोस्तों, समकोण पर काटती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर दोस्तों हड़प्पा और क्या था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष दोस्तों मृतकों का टीला, ठीक है, जो कांसे की होती थी, है ना, नर्तकी की मूर्ति मिली है, मतलब जो कांसे की है, मैंने लिखा दिया था मृतकों का टीला। और दोस्तों यहाँ से क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। और पशुपतिनाथ का क्या मिला दोस्तों, मूर्ति मिला। कहाँ से मिला दोस्तों, तो आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से, है ना। कहाँ से मिला दोस्तों, तो आपके भैया मोहनजोदड़ो से ये सब चीजें मिली है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सोचिए नगरीय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि वहां पे जो दोस्तों जो सड़क हुआ करता था एक दूसरे को दोस्तों समकोण पे काटा करता था, समकोण पर बिल्कुल सड़कें सीधी हुआ करती थी। और जो नालियां थी दोस्तों, क्या थी दोस्तों, नालियां जो हुआ करती थी, नालियां ढकी हुई होती थी। नालियां जो दोस्तों ढकी हुई होती थी, जैसे आज के टाइम में दोस्तों नालियां ढकी हुई होती है, उस तरीके से दोस्तों उतना साल पुराना जो दोस्तों सभ्यता थी वहां पे भी दोस्तों इस तरह की व्यवस्था थी, है ना, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, फटाफट से बताइए। आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन फिर भी आपको दोस्तों यहाँ पे आंसर ही मिल गया जी। देखिए आंसर मैं झाप देता हूँ। देखिए कह रहा है सूची एक को दोस्तों सूची दो से दोस्तों क्या करना है, मिलान करना। ठीक है, दिए गए कूट को सही उत्तर पहचानिए। अब बता दोस्तों हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला है बताइए। तो अभी मैंने बताया दोस्तों हड़प्पा से क्या मिला, फटाफट से बताइए। जुता हुआ खेत का प्रणाम, नृतकों का टीला, गोदी ये मिला या फिर दोस्तों समाधान। तो देखो दोस्तों हड़प्पा से दोस्तों क्या मिला है, समाधान मिला है, बिल्कुल सही है। मतलब दोस्तों समाधान का मतलब हुआ आदमी के साथ दोस्तों दो तीन आदमी मतलब एक जगह मतलब मार कर जो है दोस्तों उसको ढक दिया गया था। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों लोथल, लोथल से दोस्तों क्या मिला, गोदीबाड़ा मिला है, जिसको बोलते हैं दोस्तों सी पोर्ट। क्या मिला दोस्तों, सी पोर्ट मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों, ये हड़प्पा का एकमात्र शहर दोस्तों लोथल, वहां से दोस्तों गोदीबाड़ा मिला है। अगर दोस्तों पूछे कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है दोस्तों, तो आपके भैया कालीबंगा जो है जुता हुआ खेत का प्रमाण। क्या दोस्तों, आपके भैया जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप फटाफट से बता दोस्तों जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो आप कहेंगे भैया जुता हुआ खेत का जो प्रमाण है कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला दोस्तों, जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आपको भैया कालीबंगा, कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा से मिला है ना। यहाँ से दोस्तों क्या मिला है, जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, जुता हुआ खेत का प्रमाण, जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ मिला दोस्तों, तो आपके भैया कालीबंगा, है ना। अभी मैंने बताया दोस्तों मृतकों का टीला कहाँ से मिला है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला दोस्तों, तो आपने भैया मोहनजोदड़ो से, है ना। तो एक का दोस्तों एक हो जाएगा, दो का दोस्तों दो हो जाएगा, एक का दो, दो का दो, और तीन का दोस्तों चार हो जाएगा। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा था, आपको भैया ऑप्शन नंबर डी में, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, सवाल का दोस्तों जवाब देते जाना है। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही बोले आप। अब बताओ दोस्तों मोहनजोदड़ो से, सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूँ, बताओ दोस्तों कि कहाँ पे गया, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 32 है ना। देखो दोस्तों अगर पूछे आपसे कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला, तो आप याद रखिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो आप कहें भैया मोहनजोदड़ो से हमको नर्तकी मिला है। क्या मिला दोस्तों, तो आप कहें भैया नर्तकी मिला है। किस चीज का नर्तकी मिला है, तो नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की दोस्तों मूर्ति कहाँ से मिला है, तो आप कहें भैया नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। और क्या मिला है दोस्तों, वृहद स्नानागार। क्या मिला दोस्तों, वृहद वृहद स्नानागार दोस्तों, स्नानागार ऐसा लगता था कि किसी दोस्तों पर्व या त्योहार में दोस्तों उस स्नानागार का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब बताओ दोस्तों, अभी मैंने बताया था कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला था, जुटा हुआ खेत का प्रमाण मिला दोस्तों। और क्या मिला है दोस्तों कालीबंगा से, यहाँ से दोस्तों अग्नि का वेदिकाएं मिला, अग्निकुंड मिला। क्या मिला दोस्तों, अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड, अग्निकुंड का मतलब दोस्तों वहां पे यज्ञ होने का जो दोस्तों साक्ष्य मिला है ना, अग्निकुंड मिला है दोस्तों। और जुटा हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप भैया कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों, तो आप भैया जुटा हुआ खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला। ठीक है, तो आप भैया बिल्कुल सही। उसके बाद बताओ दोस्तों लोथल, लोथल से क्या मिला है दोस्तों, तो आप भैया लोथल से कहाँ गया जी, लोथल 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 लोथल
यहाँ पे, है ना। बताओ लोथल से क्या मिला है, तो आप कहेंगे भैया लोथल से है गोदीबाड़ा मिला है। क्या मिला है दोस्तों, गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा मतलब सीपोर्ट मिला है, ठीक है, गोदीबाड़ा मिला है दोस्तों। और क्या मिला है, और फारस की मुहर मिला है। क्या दोस्तों, फारस की मुहर, है ना, फारस की दोस्तों मुहर मिला है। उस समय भी दोस्तों फारस से भारत में दोस्तों क्या हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता में उस टाइम भी दोस्तों व्यापार हुआ करता था। तो फारस की दोस्तों यहाँ से क्या मिली है, मुहरें मिली है, जिससे प्रमाणित होता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों व्यापार जो है कहाँ तक हुआ करता था, तो आप भैया फारस तक हुआ करता था, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल। अब बताओ दोस्तों हड़प्पा से क्या क्या मिला है, तो आप भैया हड़प्पा से मुझे दोस्तों क्या क्या मिला है, तो आप भैया समाधान मिला है। क्या मिला है दोस्तों, शवाधान मिला है। शवाधान मतलब एक दो आदमी को दोस्तों एक साथ मारकर दोस्तों क्या मतलब मर जाता था, तो एक जगह उसको दफना दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों RS-37, कौन सा दोस्तों, RS-37 नाम का दोस्तों एक कब्रिस्तान मिला है। RS-37 नामक दोस्तों एक कब्रिस्तान मिला है। और दोस्तों हड़प्पा से क्या मिला दोस्तों, तो आपको हड़प्पा से दोस्तों दोस्तों अन्नागार मिला। क्या मिला दोस्तों, अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब दोस्तों वहां पे अनाज रखा करता था। तो आप लगे हाथ दोस्तों ये सबको भी आप उतारते चलिएगा, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल सही, यहाँ पे देखो सही सुमेलित, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, आप भैया मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति और वृहद स्नानागार मिला है दोस्तों। कालीबंगा से दोस्तों अग्नि वेदिकाएं मिली है, जुता हुआ खेत का परिमाण मिला है। लोथल से दोस्तों गोदीबाड़ा और फारस की क्या मिली दोस्तों, मुहरें मिली है। और हड़प्पा से दोस्तों समाधान। और RS-37 दोस्तों क्या मिला है, ये दोस्तों RS-37 दोस्तों कब्रिस्तान है। क्या दोस्तों, कब्रिस्तान है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लाशों का ढेर मिला है कब्रिस्तान से, RS-37 से। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अन्नागार है ना। तो फटाफट से दोस्तों इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आज का मतलब क्लास मतलब चैप्टर मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को दोस्तों सिंध का बाग कहा जाता है। फटाफट से बताइए दोस्तों सिंध का बाग कहा जाता है, किसको कहा जाता, तो फटाफट से बताओ दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों, तो आपके भैया ये सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दोस्तों लरकाना जिले में, कहाँ है दोस्तों, लरकाना जिले में दोस्तों, लरकाना जिला है ना, किस प्रांत में दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दोस्तों सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। क्या है दोस्तों, तो आपके भैया मोहनजोदड़ो। फटाफट से बता दोस्तों कालीबंगा कहाँ है, तो आपके भैया कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान के अंदर दोस्तों कालीबंगा स्थित है। उसके बाद याद रखिएगा लोथल, लोथल कहाँ है दोस्तों, तो आपके भैया गुजरात के अंदर है लोथल। बताइए गुजरात के अंदर क्या है, तो आपके भैया लोथल। बताओ बताओ दोस्तों कि राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों, तो आपके भैया हरियाणा के अंदर है शायद। कहाँ है दोस्तों, हरियाणा के अंदर है दोस्तों, हरियाणा के अंदर दोस्तों कौन सा है, राखीगढ़ी है। फटाफट से बता दोस्तों मोहनजोदड़ो, कौन सा दोस्तों, मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे भैया सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और कालीबंगा दोस्तों किस नदी के किनारे, तो आप कहेंगे भैया घग्गर नदी, कौन सी नदी दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और जबकि दोस्तों लोथल, लोथल जो है दोस्तों भोगवा नदी, कौन सा दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों लोथल, ठीक है। फटाफट से आप लोग क्या कर लीजिएगा दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों पूछे कि दोस्तों बताइए कि लोथल कहाँ पे, आप अगर पूछे दोस्तों आपसे कि बताइए हड़प्पा, कौन सा दोस्तों फेमस शहर हड़प्पा, बताइए दोस्तों हड़प्पा किस शहर की, हड़प्पा जो शहर है दोस्तों किस नदी के किनारे, तो आप भैया रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, और लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बताइए रोपड़, कौन सा दोस्तों, रोपड़ बताइए किस नदी के किनारे, तो रोपड़ जो है दोस्तों ये सतलुज नदी, पंजाब सतलुज नदी के किनारे दोस्तों रोपड़। बताइए जो है रोपड़ कहाँ है, तो आपके भैया ये पंजाब के अंदर है। कहाँ है दोस्तों, पंजाब के अंदर स्थित है दोस्तों, कौन सा, आपके भैया रोपड़, ठीक है। तो फटाफट से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बता दोस्तों कर हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में दोस्तों सिंध का बाग कहा जाता है, तो सिंध का बाग किसको कहेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्योंकि मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदड़ो में ही दोस्तों क्या है जो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो वो सिंध प्रांत के अंदर पड़ता है। और इसे दोस्तों सिंध प्रांत का क्या कहा जाता है, बाग कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ लेता हूं मैं, कह रहे दोस्तों मोहनजोदड़ो को दोस्तों सिंधु का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को दोस्तों सिंधु का दोस्तों नखलिस्तान, है ना, नखलिस्तान, सिंध के नखलिस्तान के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है। कालीबंगा दोस्तों कहाँ के अंदर स्थित है, तो आप भैया राजस्थान के अंदर है। और मृंग पट्टिका पर दोस्तों उत्कीर्ण दोस्तों संयुक्त देवताओं की दोस्तों क्या मिली है, यहाँ से मूर्ति मिली है। कालीबंगा से प्राप्त अन्य साक्ष्य दोस्तों, यहाँ से कालीबंगा से दोस्तों काली चूड़ियां मिली है ना, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, है ना। और दोस्तों यहाँ से कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है।
और दोस्तों 7 जो है अग्नि वेदिकाएं मिली है, और बेलनाकार दोस्तों यहाँ से मोहरी मिली है। कहाँ से मिली है दोस्तों? तो ये सब कालीबंगा से मिली है। क्या क्या याद रखना है आपको? जुटे हुए खेत का प्रमाण मिला है, और अग्निकुंड मिला दोस्तों, और बेलनाकार मोहरे मिली है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, सॉल्यूशन को इसको याद रखते जाइएगा। ठीक है, ये अन्य आपके अपकमिंग एग्जाम में दोस्तों ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितना भी क्वेश्चंस है दोस्तों सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर दोस्तों ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो है विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में दोस्तों कुआं मिला है? बताइए फटाफट से दोस्तों कि घर से कुआं मिला है, किस जगह से मिला दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो डेवलप था दोस्तों वो था मोहनजोदड़ो। यहाँ से दोस्तों घर के अंदर क्या दोस्तों, घरों के अंदर दोस्तों, घरों के अंदर जो है दोस्तों, घरों के अंदर क्या मिला है? तो यहाँ से दोस्तों कुआं मिला है ना, कुआं मिला है। कुआं मिला है मतलब आप समझते होंगे ना, कुआं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की विकसित व्यवस्था में दोस्तों मोहनजोदड़ो से क्या मिला? घरों में दोस्तों यहाँ से दोस्तों कुआं मिली है। ठीक है, कालीबंगा में दोस्तों आपको पता मैंने बताया है, कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत का प्रमाण, जुते हुए दोस्तों, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला। जुते हुए खेत का दोस्तों क्या मिला है? तो आपके भैया प्रमाण मिला है। फटाफट से बता दोस्तों, जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। अब बता दोस्तों कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो आपके भैया ये जो कालीबंगा है, ये दोस्तों कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो आप मुझे अभी बताएं, ये घग्गर नदी। कौन सा दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के अंदर स्थित है। अभी मैंने बताया दोस्तों हड़प्पा भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आपके भैया पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। जबकि लोथल दोस्तों ये कहाँ है? तो आपके भैया गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में है लोथल। यहाँ से क्या मिला दोस्तों? तो आपके भैया गोदीबाड़ा क्या मिला दोस्तों? सीपोर्ट का साक्ष्य मिला, सीपोर्ट का साक्ष्य था ना। तो फटाफट से आप लोग याद रखिएगा कि सब घर में कुआं कहाँ से मिला है? तो आपको भैया मोहनजोदड़ो से। काफी डेवलप था मोहनजोदड़ो हड़प्पा शहर है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों विकसित अवस्था में दोस्तों मोहनजोदड़ो से घरों में कुआं के अवशेष मिले है ना। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। जबकि लोथल दोस्तों, लोथल कहाँ है? तो अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में, जो भोगवा नदी के किनारे दोस्तों तट पर स्थित है। याद रखिएगा कि पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे? तो आपके भैया भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल की खोजकर्ता दोस्तों कौन है? डॉक्टर ASR राव थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से बता दोस्तों, कर किस स्थान से दोस्तों स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? बताइए फटाफट से दोस्तों कि कहां से दोस्तों स्थायी जीवन के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले? फटाफट से बता। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों हनुमानगढ़, जो दोस्तों राजस्थान का एक जिला हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, एक है दोस्तों उदयपुर, ये भी राजस्थान का। एक है दोस्तों चूरू, और डी में दोस्तों मोहनजोदड़ो, ये क्या है? मेहरगढ़ है। क्या है दोस्तों? तो मेहरगढ़। तो अगर पूछे दोस्तों कि किस स्थान से दोस्तों अस्थायी जीवन का दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो वो है दोस्तों मेहरगढ़। कौन सा दोस्तों? मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ से दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों प्राचीनतम नवपाषाण कालीन दोस्तों बस्ती है। अगर पूछे मेहरगढ़ दोस्तों ये कौन सी बस्ती है? तो ये दोस्तों नवपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन दोस्तों, नवपाषाण कालीन क्या है दोस्तों? नवपाषाण कालीन दोस्तों बस्ती है। नवपाषाण काल दोस्तों क्या है? तो आप भैया ये बस्ती है। यहाँ से क्या मिला दोस्तों? तो यहाँ से दोस्तों 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व दोस्तों, 7000 ईसा पूर्व दोस्तों आदमी का यहाँ पे रहने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये दोस्तों पाकिस्तान के मेहरगढ़ जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान के दोस्तों बलूचिस्तान शहर में। कहाँ दोस्तों? बलूचिस्तान दोस्तों, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान जो है दोस्तों प्रांत में स्थित है। कौन सा? तो आपका भैया मेहरगढ़ है ना। मेहरगढ़ से दोस्तों कृषि एवं पशुपालन, अगर पूछे दोस्तों सबसे पहले भारत के उपमहाद्वीप में कृषि और पशुपालन, क्या दोस्तों? कृषि, क्या दोस्तों? कृषि हुआ दोस्तों पशुपालन का भी दोस्तों यहाँ से साक्ष्य मिला। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। स्थायी जीवन का प्राचीनतम प्रमाण भी दोस्तों कहाँ से मिला है? तो आपके भैया मेहरगढ़ से मिला है। और दोस्तों स्थायी कृषि और दोस्तों पशुपालन का भी यहाँ से साक्ष्य मिला। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, अब बताओ दोस्तों हनुमानगढ़ जिला, तो ये सब तो राजस्थान का इलाका है। ठीक है, अब देखिए इस पे पढ़ लेते हैं। कह दोस्तों स्थायी जीवन के दोस्तों क्या? स्थायी जीवन के दोस्तों प्राचीनतम जो दोस्तों प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? मतलब स्थायी जो जीवन शैली जहाँ पे आदमी अगर कहीं पे स्थायी रूप से रहने लग गया था तो वो जगह था दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो बताइए किस काल का है? तो आपको भैया नवपाषाण कालीन वस्तु है। नवपाषाण कालीन दोस्तों बस्ती है, नवपाषाण कालीन वस्तु। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों प्राचीनतम नवपाषाण बस्ती कौन सा? मेहरगढ़, जो 7000 ईसा पूर्व
यह दोस्तों कहाँ है, तो पाकिस्तान के दोस्तों बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ से दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणकालीन शोधों के अनुसार दोस्तों प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लेहुरा देव। अगर दोस्तों अगर पूछे दोस्तों कि नवीनतम जो है साक्ष्यों के अनुसार दोस्तों कृषि का सबसे जो है दोस्तों पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यूपी के दोस्तों लेहुरा देव से मिला है। यूपी के दोस्तों लेहुरा देव से ये जो है दोस्तों कैसा साक्ष्य है, तो ये नवीनतम साक्ष्य, मतलब हाल की खोजों के अनुसार दोस्तों सबसे पता चलता है कि सबसे जो पुराना जो है दोस्तों कृषि का जो है साक्ष्य मिलता है दोस्तों लेहुरा देव से। ये कहाँ है दोस्तों, तो आप ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा दोस्तों, ये पूछेगा अगर कि सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप मेहरगढ़ मारिएगा। अगर पूछेगा दोस्तों नवीनतम साक्ष्यों के अनुसार सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको भैया लेहुरा देव, ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से बताओ दोस्तों। कह रहा मृन पट्टिका पर दोस्तों उत्कीर्ण जो दोस्तों सिंह युक्त दोस्तों देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बनवाली, बी में दोस्तों कालीबंगा, सी में दोस्तों लोथल और डी में दोस्तों सुतकोटदा। तो फटाफट से बता दोस्तों, तो आप अभी मैंने पढ़ के बताया था ये जो है दोस्तों ये कालीबंगा से मिला। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, तो आप भैया राजस्थान के अंदर स्थित है। ये राजस्थान के अंदर कालीबंगा किस नदी के किनारे दोस्तों, तो आप भैया घग्गर नदी, कौन सा, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों क्या है, स्थित है ना। तो आपको याद रखना है। बनवाली कहाँ है दोस्तों, बनवाली दोस्तों बनवाली ये शायद हरियाणा के अंदर है। कहाँ दोस्तों, तो आप भैया हरियाणा के अंदर है। यहाँ की दोस्तों यहाँ की प्रमुख विशेषता बनवाली की थी दोस्तों, यहाँ की जो है सड़कें दोस्तों, यहाँ की जो सड़कें थी दोस्तों, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी दोस्तों, तो टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। और जो नालियां हुआ करती थी दोस्तों, नालियां है ना, नालियां भी यहाँ क्या दोस्तों, तो आपने भैया नालियां खुली हुई थी। नालियां कैसी थी दोस्तों, तो आपने भैया नालियां भी खुली हुई थी। कहाँ से मिला वो, बनवाली से मिला। ठीक है, लोथल से दोस्तों मैंने बता रखा है, लोथल से क्या मिला दोस्तों, तो आपने लोथल से भैया यहाँ पे लोथल से गोदीबाड़ा मिला। क्या मिला दोस्तों, गोदीबाड़ा मिला है। हाँ, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, सी पोर्ट कहते हैं। ठीक है, और सुरकोटदा दोस्तों यहाँ से सादा, इसको छोड़िए हटाइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा। करा दोस्तों जो संयुक्त, सिंह युक्त, मतलब सिंह युक्त का मतलब दोस्तों मतलब वैसा जानवर है दोस्तों, वो देवता है और उसमें सिंह के देवता है ना। सिंह युक्त देवता की मूर्ति दोस्तों कालीबंगा से दोस्तों क्या हुई है, प्राप्त हुई है। रोपड़ कहाँ है दोस्तों, तो आपके भैया पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा राजस्थान। लोथल कहाँ है दोस्तों, तो आपके भैया राजस्थान के अंदर है। आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों, तो आपके भैया उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, किसका दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों सबसे पूर्वी हिस्सा, सबसे दोस्तों पूर्वी हिस्सा, क्या दोस्तों सबसे पूर्वी हिस्सा है। सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है, तो आपके भैया ये आलमगीरपुर है। आप फटाफट से बता दोस्तों कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आप कहेंगे भैया फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए, है ना, फटाफट से, सब तो हम ही बता दूंगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किस स्थान पर दोस्तों हड़प्पा कालीन रथ की दोस्तों एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। बताइए किस हड़प्पा स्थान से दोस्तों रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये दोस्तों ये कहाँ से मिला है, तो लोथल से नहीं दोस्तों, बनवाली से नहीं, दैमाबाग है ना दोस्तों। कहाँ से मिला है, तो आपके भैया दैमाबाग से मिला है। दैमाबाग दोस्तों ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है ना। ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी दोस्तों, तो आपकी भैया ये सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी दोस्तों सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दोस्तों सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या दोस्तों, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सबसे पूर्वी बिंदु पूछे तो आलमगीरपुर, और सबसे दक्षिणतम पूछे दोस्तों तो आपको दैमाबाग बताना है। मैंने बता रखा लोथल, बनवाली और कालीबंगा के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए दैमाबाग दोस्तों। दैमाबाग दोस्तों महाराष्ट्र में, जो कि दोस्तों क्या है, जो कि एक दोस्तों हड़प्पाई स्थल है। यहाँ पे दोस्तों रथ की दोस्तों मूर्ति पाई गई। दैमाबाग हड़प्पा की दोस्तों दक्षिणतम बिंदु है, मैंने जो आपको लिखा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर दोस्तों, आप 38 नंबर। बताइए मानव द्वारा दोस्तों, मानव द्वारा जो है दोस्तों सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो मानव द्वारा दोस्तों सबसे पहला जो प्रयुक्त अनाज था दोस्तों वो जौ था। क्या था दोस्तों, जौ। और दूसरे नंबर पे क्या था दोस्तों, तो आपके भैया गेहूं था, है ना। तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना। ठीक है, तो आप भैया बिल्कुल मैं इसको याद रखूंगा। मानव द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रयुक्त किया गया अनाज था वो था क्या था दोस्तों, तो आपके भैया जौ, है ना। यहाँ से पढ़ लेते हैं, जो दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला क्या था दोस्तों, तो आपके भैया अनाज था।
कह रहा वैश्विक रूप से दोस्तों सर्वप्रथम जौ की जो खेती थी दोस्तों 8000 ईसा पूर्व के आसपास में दोस्तों भूमध्य सागर एवं ईरान के दोस्तों मध्य स्थित पश्चिमी एशिया में दोस्तों मानव द्वारा उगाया गया था। तो याद रखिएगा मानव द्वारा सबसे पहला अनाज जो दोस्तों उगाया गया था वो था दोस्तों जौ। और किसके द्वारा कितने साल पहले दोस्तों? तो आपके 8000 ईसा पूर्व पहले, है ना। ये भूमध्य सागर के आसपास वाले इलाका में हुआ था, ठीक है। फिर कहा नवीनतम शोधों के अनुसार दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में, अगर दोस्तों नवीनतम शोधों को देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य दोस्तों लेहरा देव से मिला है। मैंने आपको बताया भी था पिछली पहले क्वेश्चन में, है ना, शायद पहले 2-3 क्वेश्चन पहले, है ना। तो अगर पूछे दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में जो दोस्तों प्राचीनतम जो है साक्ष्य कहाँ से मिला? तो लेहरा देव यूपी से मिला है। यहाँ से दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से दोस्तों 7000 ईसा पूर्व तक के बीच में दोस्तों चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर पूछे दोस्तों चावल का साक्ष्य दोस्तों भारत के अंदर कहाँ से मिला नवीनतम साक्ष्यों के अनुसार? तो आपके भैया लेहरा देव से मिला है ना। तो आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। लेहरा देव बोला दोस्तों, आप इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से बताओ। कह रहे गंगा के मैदान में दोस्तों मानव बस्ती का दोस्तों प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? गंगा मैदान में बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बागौर, फिर बी में दोस्तों कालपी, और सी में दोस्तों आदमगढ़, और डी में दोस्तों टेरी। तो इसका दोस्तों कालपी कहाँ से मिला दोस्तों? गंगा मैदान में दोस्तों, गंगा के मैदान में कालपी से दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कालपी, है ना। यहाँ से दोस्तों जलिए, यहाँ पे दोस्तों जो जालौन जिले में स्थित है ये ऐतिहासिक स्थल, और यहाँ से दोस्तों मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए। अब बता दोस्तों बागौर कहाँ है? तो आपके भैया बागौर जो है दोस्तों ये राजस्थान के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? तो आपके भैया ये राजस्थान के अंदर है ना। अगर पूछे गंगा के मैदान में दोस्तों मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? तो आप भैया कालपी के अंदर मिला है। कालपी उत्तर प्रदेश में, है ना। कालपी उत्तर प्रदेश के दोस्तों जालौन जिले, कौन सा दोस्तों? जालौन जिले में स्थित ऐतिहासिक क्या है दोस्तों? स्थल है, और यहाँ से दोस्तों मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। बागौर राजस्थान में स्थित है, और यह दोस्तों मध्य पाषाण कालीन दोस्तों सांस्कृतिक का क्या है दोस्तों हिस्सा है। तो फटाफट से दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर दोस्तों अस्तित्व में आया था? फटाफट से बताओ सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर दोस्तों अस्तित्व में आया था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान? तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों हड़प्पा, सांची दोस्तों, और सी में दोस्तों मुजीरिस, और डी में दोस्तों द्वारिका। आपको ये तो भगवान कृष्ण का नगरी है दोस्तों द्वारिका, ये तो नहीं था। तो आप ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान दोस्तों कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो हड़प्पा था दोस्तों, मोहनजोदड़ो था, क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो, क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो, है ना। और क्या था दोस्तों? तो आपके भैया चंद्रहुदड़ो, क्या था दोस्तों? तो आपके भैया चंद्रहुदड़ो था, चंद्रहुदड़ो। और क्या दोस्तों? तो आपके भैया लोथल था, क्या था दोस्तों? लोथल था। और क्या क्या कौन कौन शहर था? तो आपके भैया धौलावीरा था, कौन सा था दोस्तों? धौलावीरा था। बहुत सारे दोस्तों ये शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, है ना। तो याद रखिएगा। देखिए कह रहा उपयुक्त विकल्पों में से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान दोस्तों हड़प्पा शहर अस्तित्व में आया था। यह वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दोस्तों क्या है? हड़प्पा स्थित है ना। पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कार्य बोला, फटाफट से इसका आंसर पढ़िए। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, खोजकर्ता और महत्वपूर्ण खोज है, बताइए फटाफट से। कह रहा चंद्रहुदड़ो, इसके खोजकर्ता क्या दोस्तों? NG मजमूदार थे, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ से क्या वक्राकार ईंटें मिली है, बिल्कुल सही बात है। लिपस्टिक यहाँ से मिली दोस्तों, और यहाँ से मनके मिली, बिल्कुल साथ बात क्या है दोस्तों? तो आपको भैया सही लग रहा है मुझे। लोथल में दोस्तों इसके खोजकर्ता क्या AS राव थे। मानव निर्मित दोस्तों यहाँ पे बंदरगाह था, बिल्कुल सही दोस्तों। चावल का दोस्तों भूसी मिली है, और शतरंज का क्या मिला दोस्तों? तो आपके भैया यहाँ से शतरंज का खेल मिला है, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए दोस्तों, इसमें क्या है? एक मिनट दोस्तों, गला बिल्कुल खराब हो चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा ये दोस्तों याद करने वाला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, इसको याद रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन सही है, इसको आपको याद रखना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है, जैसे देखिए चंद्रहुदड़ो के जो खोजकर्ता कौन है? आपने भैया SG मजमूदार है। वक्राकार यहाँ से ईंटें मिली है, लिपस्टिक मिली दोस्तों, और मनके मिली, कहाँ से मिली? तो आपके भैया चंद्रहुदड़ो से।
अगर पूछे दोस्तों लोथल से क्या क्या मिला है, तो इसके खोजकर्ता दो AS राव है ना। ये मानव निर्मित दोस्तों यहाँ से बंदरगाह मिली है, चावल की दोस्तों भूसी मिली है, और शतरंज के खेल के दोस्तों साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, ये लोथल से, ठीक है। और कालीबंगा से दोस्तों अमलानंद घोष, इसके जो खोजकर्ता है अमलानंद घोष है। यहाँ से दोस्तों ऊँट की हड्डियाँ मिली, क्योंकि लोथल राजस्थान में है, तो यहाँ से दोस्तों ऊँट की हड्डियाँ मिली है, और लकड़ी का दोस्तों क्या मिला है, हल मिला है ना। और जुते हुए खेत का भी प्रमाण दोस्तों लोथल से मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। और है एक दोस्तों धौलावीरा, धौलावीरा के जो खोजकर्ता है दोस्तों ARS विस्ट है और JP जोशी है ना। यहाँ से दोस्तों खेल का मैदान मिला है, अर्थात यहाँ दोस्तों स्टेडियम क्या मिला है दोस्तों, स्टेडियम खेल का मैदान मिला है, कहाँ से, तो आपके भैया धौलावीरा से। अब देखिए याद रखिएगा स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों हड़प्पा के निवासियों ने किया था, और मेसोपोटामिया के लोग दोस्तों हड़प्पा वासियों को क्या कहा करते थे, तब मुलुहा, क्या कहा जाता था दोस्तों इनको, मेलुहा, क्या कहते थे इसको दोस्तों, मेलुहा कहते थे। जो सिंधु घाटी, देखिए क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दोस्तों, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग लगभग आगे पीछे थी, लेकिन जो इस मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दोस्तों, वो हड़प्पा वासियों को क्या कहते थे, तो मेलुहा कहा करते थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एक दोस्तों अगर पूछे कि स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह समझते होंगे ना, जो पूजा पाठ में जैसे इस तरह से बनता है, उसको बोलते हैं दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। तो बताइए स्वास्तिक चिन्ह का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों हड़प्पा के निवासियों ने किया था, है ना, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग। तो आप इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये नोट्स है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारण दोस्तों मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या ये माया सभ्यता से, बिल्कुल नहीं। मेसोपोटामिया सभ्यता नहीं दोस्तों, मिस्र की सभ्यता नहीं, है ना। तो किस सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मैंने बताया था दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता जो है दोस्तों दुनिया की दोस्तों सबसे पुरानी क्या है, तो ये नगरीय सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी जो नगरीय सभ्यता, कैसी सभ्यता थी दोस्तों, तो आपने भैया नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। जबकि दोस्तों जो ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दोस्तों, ये कैसी सभ्यता थी, तो बताओ दोस्तों, मिस्र सभ्यता का दोस्तों, मिस्र की देन किसे कहा जाता है, तो आपके भैया नील नदी को कहा जाता है, नील नदी है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दोस्तों, वो नील नदी की देन मानी जाती है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता दोस्तों कैसी सभ्यता थी, तो आपकी भैया ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों, तो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों, तो आपकी भैया ग्रामीण सभ्यता, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब आप कुछ याद रखना है। कारण मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दोस्तों लड़काना जिले में क्या है दोस्तों स्थित है, और सिंधु नदी के दोस्तों क्या है, तट पे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थान मोहनजोदड़ो से कासे का दोस्तों एक नर्तकी, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। और दोस्तों दरबी मोम विधि से बनी हुई, दरबी मोम विधि मतलब हुआ दोस्तों कि जो कांसा था दोस्तों, क्या ये जो मिला है वो कांसे की नर्तकी मिला है। तो कांसे की नर्तकी सोचिए उस समय कैसे बनाया होगा, तो किस विधि से बनाया गया था दोस्तों, तो आपके दर्व मोम विधि द्वारा बनाई गई थी, है ना। माया सभ्यता का संबंध दोस्तों मैक्सिको तथा दोस्तों मध्य अमेरिका से में देखी जाती है ना। इन देशों की है माया सभ्यता, यहाँ की है माया सभ्यता, भारत की नहीं। ये कहाँ पे है, मैक्सिको और दोस्तों मध्य अमेरिका की सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर, फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर दोस्तों कच्छ के रण में दोस्तों खादीर बेत पर दोस्तों स्थित है, और इसे दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जितने भी हड़प्पा कालीन जो शहर मिले दोस्तों, वो जो नगर था दोस्तों, सारे के सारे जो नगर थे वो 2 भागों में बांटे हुए थे। कितने दोस्तों, 2 भागों में दोस्तों, 2 भागों में बटे हुए थे, 2 भागों में दोस्तों बटे हुए थे, है ना। 2 भागों में दोस्तों बटे हुए थे, है ना। तो आप भैया बिल्कुल आप सही बोले, 2 भागों में बटे हुए था। एक कहलाता दोस्तों उच्च नगर, क्या कहलाता दोस्तों, उच्च नगर, है ना। और एक जो होता था दोस्तों निम्न नगर, क्या होता था दोस्तों, निम्न नगर, है ना। जो नीचे वाला होता था निम्न नगर कहलाता था, है ना। तो उच्च नगर में दोस्तों वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहा करते थे, राजा महाराजा जैसे जो दोस्तों सेठ साहूकार रहा करते थे, है ना। उच्च नगर में जो निम्न जो नगर हुआ करता था दोस्तों, निम्न जो हुआ करता था स्थान, वो दोस्तों आम जनता के लिए ही था, है ना। लेकिन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों एकमात्र एक ऐसा दोस्तों शहर है, बताइए कौन सा है, जो दोस्तों वो 3 भागों में बटा हुआ था। तो आप कहेंगे भैया फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हुआ, तो आप भैया ये था धौलावीरा। कौन सा दोस्तों, धौलावीरा था दोस्तों। ये जो नगर था दोस्तों ये 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चंद्रहुडरो कहाँ है दोस्तों, तो आपके भैया ये पाकिस्तान के अंदर है, और सुटका गंडोर ये भी दोस्तों पाकिस्तान के अंदर, सुरकोटदा दोस्तों ये शायद गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। तो आप इसको याद रखते चलिएगा। देखिए कह रहा दोस्तों धौलावीरा, कौन सा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में। धौलावीरा दोस्तों कहाँ है, तो आपको भैया गुजरात के
कच्छ जिले में स्थित है। यह एक दोस्तों क्या हड़प्पाकालीन नगर था जो कच्छ के रन में दोस्तों खादीर बेट पर दोस्तों स्थित था और दोस्तों 3 भागों में क्या था विभाजित था। एक वाला भाग दोस्तों क्या होता था दुर्गा भाग था, एक दोस्तों मध्य नगर था, एक तो दोस्तों क्या कहलाता था निचला नगर कहलाता था। जो धौलावीरा शहर को दोस्तों यूनेस्को के भारत में दोस्तों 44वें विश्व धरोहर में दोस्तों क्या किया गया, इनको शामिल किया गया है ना। धौलावीरा को दोस्तों क्या किया गया है तो यूनेस्को में दोस्तों शामिल किया गया। आप फटाफट से बता दोस्तों कि जो धौलावीरा दोस्तों इसको कब दोस्तों यूनेस्को के अंदर दोस्तों शामिल किया गया था। फटाफट से इसका ऑप्शन बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र शहर धौलावीरा था दोस्तों जो 3 भागों में क्या था विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है। करा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में दोस्तों एक बंदरगाह दोस्तों पाया गया था। ये मैंने आपको बता रखा है। ये कौन सा था दोस्तों आपके भैया लोथल से। यहाँ से क्या क्या मिला लोथल से, यहाँ से दोस्तों धान की भूसी मिली है। क्या मिली दोस्तों धान की दोस्तों भूसी मिली है। और यहाँ लोथल से दोस्तों फारस की मोहर क्या मिला दोस्तों फारस की मोहरें भी मिली है। फारस की दोस्तों मोहरें भी मिली है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चंद्रदूर से क्या क्या मिला दोस्तों तो आपके भैया यहाँ से दोस्तों लिपस्टिक क्या मिला दोस्तों लिपस्टिक क्या कहते हैं लिपस्टिक क्या कहते हैं लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक मिला है। लिपस्टिक गलती लिखा गया लिपस्टिक भी भाई, लिपस्टिक मिला। क्या मिला दोस्तों तो आपको भैया लिपस्टिक मिला, लिपस्टिक दोस्तों मिला है। यहाँ से दोस्तों सुई धागा मिला है। क्या मिला है सुई धागा भी मिला है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों बिल्ली का दोस्तों क्या बिल्ली का पीछा करता हुआ पीछा करता हुआ है ना, याद रखना बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली का पीछा करता हुआ दोस्तों कुत्ता का प्रमाण मिला है। क्या दोस्तों क्या मिला है तो आपको भैया प्रमाण मिला है ना। ये भी कहाँ से मिला है तो आपको भैया चंद्रदूर से। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों तो आपको भैया ये गुजरात के अंदर है। कहाँ है दोस्तों मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए ना। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों तो आपको भैया गुजरात के अंदर है। यहाँ से क्या मिला दोस्तों तो यहाँ से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। जुता हुआ दोस्तों खेत का प्रमाण, जुता हुआ खेत का दोस्तों क्या मिला है तो आपको भैया प्रमाण मिला है। और क्या मिला दोस्तों तो यहाँ से दोस्तों अग्निकुंड क्या मिला दोस्तों तो आपको भैया अग्निकुंड यहाँ से मिला है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कह रहा दोस्तों लोथल सिंध घाटी सभ्यता का दोस्तों महत्वपूर्ण क्या था बंदरगाह था। लोथल की खोज दोस्तों 1955 ईस्वी में AR राव द्वारा की गई थी। या गुजरात के दोस्तों कैम्बे की खाड़ी के पास दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछे दोस्तों लोथल किस नदी के किनारे तो आपके भैया भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में दोस्तों एक दुर्ग के भाग नहीं थे। बताइएगा हड़प्पा निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा काली जो है वास्तुकला में दोस्तों एक दुर्ग के भाग नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बताइए कौन कौन सा दोस्तों दुर्ग नहीं था, बताइए कौन सा दुर्ग नहीं था। देखिए धार्मिक समारोह के लिए दोस्तों अग्नि वेदियां मिली है तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कहाँ से मिला है तो ये लोथल से मिला है ना, तो आपने भैया बिल्कुल मिला है दोस्तों। ये कालीबंगा से शायद मिला है ना, मैंने आपको बताया था। जनता के लिए दोस्तों आवासीय भवन ऐसा तो कोई साक्ष्य दोस्तों सिंधु घाटी में नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों अनाज के लिए क्या था तो आपके भैया भंडारण करने के लिए दोस्तों अन्नागार भी था। महत्वपूर्ण लोगों के लिए दोस्तों बृहद स्नानागार था। बिल्कुल दोस्तों मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत विशाल क्या मिला है तो आपके भैया स्नानागार है जिसको सिंधु घाटी का सभ्यता का दोस्तों क्या कहते हैं एक अनोखी विशेषता कहते हैं ना। उस समय दोस्तों एक बहुत बड़ा क्या था स्नानागार के लिए दोस्तों एक व्यवस्था थी। ठीक है, तो कौन सा चीज दोस्तों नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता में तो आप कहेंगे भैया जनता के लिए कोई दोस्तों आवासीय जगह नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था कि दोस्तों कौन सा दुर्ग दोस्तों भाग नहीं था है ना, तो दोस्तों जनता के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक जो दोस्तों जगह नहीं था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कल हड़प्पा सभ्यता में लगभग सभी नगर 2 भागों में क्या था दोस्तों मैंने बताया था कि 2 भागों में विभाजित था। प्रथम भाग में दोस्तों ऊंचे दुर्ग हुआ करते थे निर्मित थे और दूसरे भाग में दोस्तों क्या हुआ करता था आवासीय भवन थे जो जनता के लिए दोस्तों आवासीय भवन दोस्तों निचले कस्बे में स्थित था है ना। ऊपर वाला जो नगर हुआ करता था दोस्तों वो दोस्तों बड़े लोगों के लिए था, जो नीचे वाला था वो आम जनता वहां रहती थी और दुर्ग का हिस्सा नहीं थे है ना। करा घरों के दरवाजे क्या है दोस्तों याद रखिएगा घरों के दरवाजे दोस्तों मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि दोस्तों मुख्य सड़क से जुड़ी हुई दोस्तों सकरी गली से खुलती थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों एक और विशेषता ये थी जिसे मान लीजिए दोस्तों ये सड़क है और यहाँ पे दोस्तों क्या है किसी का घर है ना,
और यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे घर है। तो यहाँ पे क्या होता था दोस्तों कि जनरली क्या होता है कि सबका घर का दरवाजा कहाँ होता है, तो आपको भैया बिल्कुल सड़क की ओर होगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों क्या होगा, ये जो घर का दोस्तों पीछे से घर के पीछे दरवाजा हुआ करता था, घर के पीछे दोस्तों दरवाजा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों एकमात्र ऐसा शहर था दोस्तों लोथल, क्या था दोस्तों, लोथल जो था वहाँ पे दोस्तों, वहाँ जो घर था उसका जो दरवाजा हुआ करता था वो आगे खुलता था। बाकी सबका जो दरवाजा हुआ करता था दोस्तों मुख्य मार्ग के दोस्तों कहाँ हुआ करता था, तो पीछे हुआ करता था। क्यों होता था दोस्तों, उन लोगों को लगता था कि अगर शायद ऐसे भी सोचिए कि अगर मान लीजिए ये रोड है तो चलती रोड रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे गाड़ी मतलब जैसे बैलगाड़ी वगैरह घोड़ा गाड़ी वगैरह उस समय में दोस्तों अगर चलेगा, अगर मान लीजिए किसी का बच्चा अगर खेलते खेलते दोस्तों रोड पे चला आएगा, तो दोस्तों क्या करेगा, हाथी घोड़ा उस पर चढ़कर चला जाएगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो इसी के लिए दोस्तों बचाव के लिए क्या करते थे दोस्तों, ये सब क्या करते थे, अपना जो घर होता था दोस्तों, घर का जो दरवाजा हुआ करता था वो पीछे बनाते थे और उधर से ही दोस्तों निकलते थे। लेकिन दोस्तों लोथल क्या था, तो एक औद्योगिक नगर था, इसके कारण दोस्तों यहाँ पे दोस्तों घर का जो दरवाजा हुआ करता था दोस्तों वो बिल्कुल सामने खुला करता था, है ना। तो इसको भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल मैं इसको याद रखूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ। ऋग वैदिक काल में दोस्तों रावी नदी को क्या कहा जाता था, फटाफट से बता दोस्तों। रावी नदी, फटाफट से आप लोग दोस्तों क्या कीजिए, तो दोस्तों मेरे साथ दोस्तों वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां थी दोस्तों, आप उसको क्या कर लीजिए, लगे हाथ दोस्तों लिख लीजिए, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल मैं लिख लेता हूँ। अगर पूछे दोस्तों बताओ दोस्तों कि चिनाब नदी कौन सा दोस्तों, चिनाब नदी को क्या कहा जाता था वैदिक काल में। अगर पूछे दोस्तों व्यास नदी को क्या दोस्तों, व्यास नदी को क्या कहा जाता था। अगर आपसे पूछे दोस्तों झेलम नदी कौन सा दोस्तों, तो आपने भैया झेलम नदी को क्या कहा जाता था। अगर आपसे पूछे दोस्तों रावी नदी को क्या कहा जाता था, इसका आंसर बताओ। एक अगर पूछे दोस्तों गंडक नदी कौन सा दोस्तों, गंडक नदी को क्या कहा जाता था। अगर आपसे पूछे दोस्तों गोमती नदी क्या दोस्तों, गोमती नदी को क्या कहा जाता था। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर लिखिएगा, है ना। अगर नहीं जानते दोस्तों तो मेरे साथ बिल्कुल दोस्तों कॉपी किताब निकाल कर लिखिएगा, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल बताओ चिनाब नदी को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो इसको अस्कनी क्या कहा जाता था दोस्तों, अस्कनी। अस्कनी किस नदी को कहा जाता था, तो आपके भैया चिनाब नदी को, है ना। व्यास दोस्तों, व्यास नदी को क्या कहा जाता था, व्यापासा, व्यापासा कहा जाता था, विपाशा कहा जाता था, है ना। व्यापाशा कहा जाता, विपाशा कहते हैं ना, व्यापाशा नहीं विपाशा कहा जाता था। झेलम को दोस्तों वितस्ता, झेलम नदी को दोस्तों वितस्ता नदी कहा जाता है। झेलम नदी को दोस्तों क्या कहते थे, वितस्ता। रावी नदी को दोस्तों परुष्णी नदी क्या कहते थे दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया परुष्णी नदी कहा जाता था, परुष्णी नदी कहा जाता था रावी नदी को। फिर दोस्तों गंडक नदी को क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे भैया गंडक नदी को सदा नीरा कहते थे, क्या कहते थे दोस्तों, तो आप भैया सदा नीरा कहते थे। और गोमती नदी को क्या कहा जाता था, तो गोमती नदी को दोस्तों गोमल कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों, तो आपको भैया गोमल कहा जाता था, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। तो बताइए रावी नदी को क्या कहेंगे दोस्तों, तो आपको भैया अभी आपने बताया था रावी नदी कौन सा दोस्तों, रावी नदी को दोस्तों परुष्णी नदी कहते हैं, कौन सा नदी कहते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया रावी नदी को आपने बताया कि परुष्णी नदी कहते हैं। किस ऑप्शन में परुष्णी दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों रावी नदी को दोस्तों परशुनी नदी कहा जाता था, है ना। चिनाब नदी को दोस्तों अस्कनी, व्यास को विपाशा, झेलम को वितस्ता। आप भी मेरे साथ दोस्तों बोलिए तभी याद होगा, है ना। रावी नदी को परशुनी, गंडक को दोस्तों सदानीरा, और जबकि दोस्तों भोगवा नदी को दोस्तों क्या गोमल को दोस्तों गोमती कहा जाता था, है ना। तो आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पढ़िए क्या है क्वेश्चन, कहा दोस्तों वेद त्रयी किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों वेद को आप सबसे पहले फटाफट बता दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे भैया कि वेदों की जो संख्या है कितनी है, तो आप कहेंगे भैया 4 वेद है ना। वेदों का दोस्तों कौन कौन से वेद है, तो आप कहेंगे भैया पहला है ऋग्वेद, कौन सा दोस्तों, आप कहेंगे भैया ऋग्वेद है। दूसरा दोस्तों सामवेद है, कौन सा दोस्तों, आप कहेंगे सामवेद, ऋग्वेद सामवेद। तीसरा दोस्तों आयुर्वेद, कौन सा दोस्तों, आयुर्वेद दोस्तों। और चौथा दोस्तों ऋग्वेद सामवेद आयुर्वेद, और चौथा दोस्तों अथर्ववेद, क्या था दोस्तों, अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद, है ना। तो आपको याद रखना है वेदों की संख्या कितनी है, तो आपके भैया 3, जो 3 वेद था दोस्तों ऋग्वेद सामवेद और आयुर्वेद, ये दोस्तों ये जो है बहुत पहले लिखा गया था, इसलिए इसको दोस्तों वेद त्रयी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वेद त्रयी कहते हैं। और जो अथर्ववेद है दोस्तों इसको बाद में लिखा गया, कैसे लिखा गया दोस्तों, तो आप बाद में दोस्तों लिखा गया, है ना, बाद में लिखा गया, ठीक है। आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ऋग्वेद में दोस्तों इसमें क्या है, अगर पूछे दोस्तों सामवेद में क्या है, और पूछे दोस्तों यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ दोस्तों क्या दोस्तों, यज्ञ हुआ है दोस्तों, क्या है यज्ञ हुआ दोस्तों। गायत्री मंत्र अगर पूछे दोस्तों
यजुर्वेद में क्या है, तो यज्ञ और दोस्तों किसकी चर्चा था, यज्ञ और दोस्तों ये यज्ञ और युद्ध की चर्चा, किसकी है, यज्ञ और युद्ध की चर्चा। अगर पूछे दोस्तों सामवेद में किसकी चर्चा है, तो आपने सामवेद में दोस्तों संगीत की चर्चा, कौन सी दोस्तों, संगीत की चर्चा है। अगर आपसे पूछे बताइए कि ऋग्वेद के अंदर क्या है, तो आपने भैया गायत्री मंत्र की चर्चा, कौन सी दोस्तों, गायत्री मंत्र की चर्चा है। तो याद रखिएगा मोटा मोटी गायत्री मंत्र की चर्चा दोस्तों कहाँ पे, ऋग्वेद में। दशराज युद्ध की भी चर्चा दोस्तों कहाँ पे, आप कहेंगे भैया ऋग्वेद में। अगर पूछे दोस्तों सबसे प्राचीन वेद, तो आप कहेंगे भैया ऋग्वेद, है ना। अगर पूछे दोस्तों कि संगीत की चर्चा किस वेद में है, तो आप कहेंगे भैया सामवेद में। किस वेद में दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सामवेद में है ना। अगर आपसे पूछा दोस्तों कि आयुर्वेद में किसकी चर्चा है, तो आप कहेंगे यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। और अथर्ववेद में दोस्तों इसमें जादू टोना क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया इसमें जादू टोना क्या है दोस्तों, जादू टोना और दोस्तों जादू टोना व वशीकरण, जादू टोना और वशीकरण का दोस्तों इसमें क्या मिलता है, यहाँ से साक्ष्य मिलता है ना। तो दोस्तों जो तीन वेद है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको दोस्तों इस तीनों वेद को दोस्तों बहुत पहले लिखा गया था, इसलिए वेद त्रयी कहते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फटाफट से दोस्तों बताएंगे तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको कहते हैं वेद त्रयी कहते हैं। अगर पूछे दोस्तों गायत्री मंत्र की चर्चा किस में मिलती है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में, है ना। अगर पूछे सामवेद, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और दोस्तों सामवेद को दोस्तों क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है दोस्तों संहिता, एक होता है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ, एक होता है दोस्तों आरण्यक, और एक दोस्तों होता है उपनिषद। ऋग में दोस्तों टोटल कितने मंडल है, तो आप भैया 10 मंडल है, और 10 से दोस्तों 28 क्या है, तो आप भैया सूक्त है। 10 से 28 दोस्तों ऋचिकाएं हैं, क्या दोस्तों, ऋचिकाएं है ना। कितनी ऋचिकाएं हैं दोस्तों ऋग्वेद के अंदर, 10 मंडल है, और 10 से 28 का दोस्तों ऋचिकाएं है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र की चर्चा है ना। तो आपको याद रखिएगा, अगर पूछेगा गायत्री मंत्र दोस्तों किस भगवान को समर्पित है, तो ये दोस्तों सूर्य भगवान को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। आप लोग फटाफट से बता दोस्तों कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो आपने भैया किसने किया था, विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र था, कौन था, फटाफट से बताओ इसका आंसर, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसको छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर जो 7 है दोस्तों, उसका जो है आंसर आप बताइए फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया क्या, कि देखिए किस वेद में दोस्तों सभा और समिति को दोस्तों प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि सभा और समिति क्या है, तो ये दोस्तों वैदिक काल की क्या दोस्तों, वैदिक काल की क्या दोस्तों, वैदिक काल की क्या है दोस्तों, आप कहेंगे भैया वैदिक काल की जो है यहाँ पे मीटिंग हुआ करता था, मीटिंग हुआ करता था, मतलब जो बैठक हुआ करता था दोस्तों वैदिक काल में, उसको सभा समिति, एक होता था दोस्तों विद्वत। 3 तरह का दोस्तों सभा लगती थी वैदिक काल में, एक सभा समिति और एक विद्वत, है ना। तो आप बताइए उसमें ऋग्वेद में दोस्तों किस वेद में कहा गया सभा और समिति को, दोस्तों सभा और समिति जो सभा लगती थी उसको दोस्तों प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। तो ऐसा बात जो दोस्तों लिखा गया है अथर्ववेद में। किस वेद में लिखा गया है दोस्तों, तो आप भैया अथर्ववेद में लिखा गया। अभी मैंने बताया दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल है, तो आप कहेंगे 10 मंडल है। कितने मंडल है दोस्तों, 10 मंडल है। अगर पूछे दोस्तों सोम देवता की चर्चा किस में है, तो सोम देवता की जो चर्चा है दोस्तों ये किस वेद में, ऋग्वेद में, किस मंडल में दोस्तों, तो आप भैया 9वें मंडल में, है ना। याद रखिएगा दशराज युद्ध की चर्चा, दशराज युद्ध की चर्चा दोस्तों, दशराज युद्ध की चर्चा भी किस युद्ध में है, किस वेद में है दोस्तों, तो आप भैया ऋग्वेद के अंदर है ना। अगर आपसे दोस्तों चतुर्थ वेद समाज क्या दोस्तों, चतुर्थ वेदी समाज का भी दोस्तों, चतुर्थ वेदी समाज का दोस्तों जिक्र भी किस वेद में है, तो आप भैया ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में दोस्तों जो है हमारा समाज जो दोस्तों उसमें लिखा गया है कि 4 भागों में बटा हुआ था, जिसे आपको पता होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, और वैश्य और दोस्तों शूद्र हुआ करता था वैदिक काल की समाज में, है ना। यजुर्वेद में दोस्तों क्या है, तो आप भैया युद्ध की चर्चा है, और इसकी चर्चा है तो आप भैया यज्ञ की चर्चा है। सामवेद में दोस्तों संगीत की चर्चा, किसकी चर्चा है, तो आपको भैया संगीत की चर्चा है। अथर्ववेद में क्या दोस्तों, तो आपको जादू टोना, क्या दोस्तों, जादू टोना और वशीकरण, जादू टोना और दोस्तों वशीकरण का दोस्तों क्या मिला है, यहाँ से साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सभा समिति की दोस्तों, अगर ऐसे भी पूछे सभा समिति को क्या कहा जाता है, तो आपको भैया प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। किस वेद में ऐसा लिखा गया दोस्तों, तो आप अथर्ववेद में, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अथर्ववेद में दोस्तों सभा और समिति को दोस्तों प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। ये प्राचीनतम भारत की दोस्तों राजनीतिक जो है दोस्तों
क्या है दोस्तों, तो आपके राजनीतिक संस्थाएं थी जो राजा की सलाह देने की दोस्तों कार्य करती थी। सभा जो होता था दोस्तों श्रेष्ठ लोगों के लिए होता था, है ना, इस संभात लोगों की संस्था थी, जबकि दोस्तों समिति जो है सामान्य जनता की दोस्तों प्रतिनिधित्व करती थी। बड़े लोगों के लिए दोस्तों सभा था और जो छोटे छोटे लोग हुआ करते थे उसके लिए दोस्तों समिति हुआ करता था। और सभा और समिति को दोस्तों प्रजापति की क्या कहा गया है, दो पुत्रियां कहा गया। किस वेद में कहा गया, तो आपके भैया अथर्ववेद में कहा गया। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें दोस्तों कह रहा है उपनिषदों का दोस्तों केंद्रीय विषय क्या है। बताइए दोस्तों उपनिषदों का दोस्तों जो केंद्रीय जो विषय क्या है, उसमें क्या कहा गया, ईश्वर एवं उसके अवतार है। बी में दोस्तों ईश्वर की दोस्तों चमत्कारिक कथा है। सी में दोस्तों सदाचार एवं दोस्तों जीवन पद्धति है। और डी में दोस्तों दर्शन एवं ज्ञान है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा। तो जो जो उपनिषद है दोस्तों वो क्या है, दर्शन एवं ज्ञान है। आप बताओ दोस्तों उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो आपके भैया उपनिषद का जो अर्थ होता है, गुरु के सामने क्या दोस्तों, गुरु के समीप, गुरु के समीप दोस्तों, गुरु के समीप दोस्तों अध्ययन करना, गुरु के समीप दोस्तों अध्ययन करना, गुरु के समीप दोस्तों अध्ययन करना। ये किस वेद का काम है दोस्तों, तो आप गुरु के समीप जो अध्ययन करना किसका अर्थ है, तो उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद का दोस्तों केंद्रीय जो है दोस्तों विषय क्या है, तो वो ज्ञान और जो दर्शन की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे कि हाँ ये उपनिषद दर्शन पूछ सके, आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिखा भी गया है, यहाँ पढ़िए इसको। उपनिषदों का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य द्वारा दोस्तों ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना होता है, इसका अर्थ उपनिषद का। उपनिषद दर्शन पर दोस्तों आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें दोस्तों वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आपके भैया वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आपके भैया वेद को ही दोस्तों क्या, वेद नहीं सॉरी एक मिनट, और उपनिषद को दोस्तों किसको दोस्तों, तो आपके भैया उपनिषद को ही क्या कहा जाता है, उपनिषद को दोस्तों, उपनिषद क्या कहते हैं दोस्तों, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, तो आपके भैया वेदांत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है ऋग्वेद का दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ना, ऋग्वेद का दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ क्या, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, मेरे साथ क्या कीजिए, जो चारों वेद है दोस्तों, चारों क्या है दोस्तों, वेद है, उसका दोस्तों क्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ऋग्वेद का दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो फटाफट से दोस्तों चारों वेद लिखिए और उसका ब्राह्मण ग्रंथ मैं दोस्तों लगे हाथ लिखवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे पहला वेद क्या होता था आपके भैया, ऋग्वेद, कौन सा दोस्तों, तो आपके भैया ऋग्वेद। दूसरा क्या होता था आपके भैया, सामवेद, ऋग्वेद सामवेद। और एक क्या होता है ऋग्वेद सामवेद, एक होता है यजुर्वेद। क्या होता है दोस्तों, तो आपके भैया यजुर्वेद क्या होता है, तो आपके भैया यजुर्वेद। और एक क्या होता है दोस्तों, तो आपके भैया अथर्ववेद। क्या होता है, अथर्ववेद होता है। फटाफट से दोस्तों इधर आप इसका ब्राह्मण ग्रंथ लिखिएगा। ऋग्वेद का दोस्तों जो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है वो दोस्तों एतरे, क्या कहलाता है, एतरे, एतरे, है ना दोस्तों, एतरे ब्राह्मण ग्रंथ, एतरे। और दोस्तों क्या होता है, एक कौस्तकी, एतरे और दोस्तों कौस्तकी, कौस्तकी दोस्तों ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है ना। वेदों को दोस्तों समझने के लिए दोस्तों बड़े बड़े विद्वानों ने क्या लिखा है, उसको वेद को समझने के लिए दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है ना। तो देखिए ऋग्वेद का दोस्तों जो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है एतरे और दोस्तों कौस्तकी कहलाता है। साम वेद का जो दोस्तों कहलाता है वो पंचविश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया पंचविश कहलाता है। क्या कहलाता है ना, साम वेद का दोस्तों अगर पूछे, साम वेद का जो है, साम वेद का क्या होगा, क्या कहते हैं, साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता था आपके भैया, पंचविश। अगर पूछे दोस्तों यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता था आपके भैया, शतपथ। क्या कहलाएगा दोस्तों, शतपथ, शतपथ दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगर दोस्तों अथर्ववेद का पूछे दोस्तों तो क्या होता है, अथर्ववेद का दोस्तों होता है गोपथ। क्या होता है दोस्तों, तो आपके भैया गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये अथर्ववेद का है ना। तो आप इसको लगे हाथ दोस्तों याद रखिएगा। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ एतरे और कौस्तकी कहलाता। सामवेद का जो है दोस्तों पंचविश, सामवेद का दोस्तों पंचविश, सामवेद का दोस्तों याद रखिएगा पंचविश। यजुर्वेद का दोस्तों, तो आप यजुर्वेद का दोस्तों, यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता था आपके भैया, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद का दोस्तों गोपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दोस्तों गोपथ, गोपथ किसका था आपके भैया, अथर्ववेद का। शतपथ और याद रखिएगा ये दोनों को एक साथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और गोपथ, शतपथ गोपथ, शतपथ गोपथ, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और जो अथर्ववेद का क्या हो जाएगा गोपथ। और सामवेद का याद रखिएगा दोस्तों, सामवेद इसमें क्या है, तो आपके सामवेद के जो अंदर है दोस्तों
किसके चर्चा है, तो आपके सामने में संगीत की चर्चा है, और उसमें दोस्तों पंचविश है उसका ब्राह्मण ग्रंथ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद का जो है क्या कहलाएगा, तो ऐत्रेय एवं कौस्तुकी कहलाएगा। ऐत्रेय है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद भी, देखो मैं लिख भी दिया हूँ। वेदों के दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ निम्न प्रकार, जैसे पूछेगा ऋग्वेद का कौन है, तो आप ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ। साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो आप पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर इसको संडविश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संडविश ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद को दोस्तों क्या कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और अथर्ववेद को दोस्तों क्या कहते हैं, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये आपको दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आप भैया बिल्कुल इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 नंबर है। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन और हैं, 20 क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या होने वाला है, पूरा होने वाला है। लगभग 1.5 घंटा का क्लास लगेगा दोस्तों और खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का, ऋग्वेद का दोस्तों केंद्रीय विषय क्या था। बताओ ऋग्वेद के अंदर दोस्तों केंद्रीय बात क्या है उसका, ऋग्वेद का बताइए। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर की महिमा, बी में दोस्तों बलिदान की विधि, सी में दोस्तों औषधि से संबंधित, बिल्कुल नहीं, संगीत से भी संबंधित नहीं है, बलिदान से भी संबंधित नहीं है ना। तो दोस्तों ईश्वर की महिमा पर आधारित है कौन सा वेद, तो आपके भैया ऋग्वेद। देखिए संगीत पर आधारित है कौन सा, तो आपके भैया संगीत पर आधारित है सामवेद। कौन सा दोस्तों, सामवेद। सामवेद के अंदर दोस्तों संगीत की चर्चा है, जबकि औषधि की चर्चा दोस्तों, औषधि जादू टोना वशीकरण दोस्तों ये अथर्ववेद के अंदर आता है। कौन सा दोस्तों, अथर्ववेद के अंदर दोस्तों आता है। जबकि दोस्तों बलिदान युद्ध वगैरह जो है दोस्तों यजुर्वेद, कौन सा दोस्तों, यजुर्वेद के अंदर दोस्तों इसकी चर्चा मिलती है ना। पूछा ऋग्वेद का दोस्तों केंद्रीय विषय क्या था, तो आपकी भैया ईश्वर की महिमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है दोस्तों, वेदों की केंद्रीय जो विषय क्या था, ईश्वर की महिमा किस पर, ऋग्वेद में दोस्तों, यजुर्वेद में दोस्तों बलिदान की चर्चा, सामवेद में संगीत की चर्चा, औषधि वगैरह की जो चर्चा दोस्तों अथर्ववेद में। बाद में लिखा गया वेद कौन है दोस्तों, तो सबसे बाद में लिखा गया वेद दोस्तों अथर्ववेद है। पूछेगा दोस्तों कि वेद त्रयी किसको कहते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, है ना। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेद त्रयी कहते हैं। और सबसे बाद में लिखा गया दोस्तों वेद कौन सा था, आपके भैया अथर्ववेद है ना। जादू टोना वशीकरण किसके अंदर है, तो आपके भैया अथर्ववेद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फटाफट से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51। 10 क्वेश्चन और है। कह रहा दोस्तों आर्यों की जो मुख्य प्रमुख जो है जो सामाजिक इकाई क्या थी, है ना। तो आर्यों का दोस्तों जो मुख्य जो है सामाजिक इकाई क्या कहलाती थी, तो आप कहेंगे भैया जन कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया जन कहलाता था, है ना। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। आर्यों की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी दोस्तों 5 भागों में बटा हुआ था। पहले नंबर पे दोस्तों होता था कुल, क्या होता था दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया पहले नंबर पे कुल हुआ करता था। क्या होता था दोस्तों, तो आप कहेंगे कुल। 2 नंबर पे क्या होता था, तो आप कहेंगे भैया 2 नंबर पे जो है ग्राम हुआ करता था। क्या होता था दोस्तों, कुल से नीचे ग्राम हुआ करता था। और 3 नंबर पे दोस्तों ग्राम से जो नीचे होता था विश्व होता था। क्या होता था, विश्व होता था। और दोस्तों 4 नंबर पे जो होता था उसको कहते थे दोस्तों जन हुआ करता था। क्या होता था, जन हुआ करता था। और 5 नंबर पे क्या होता था दोस्तों, तो राष्ट्र हुआ करता था। क्या होता था, राष्ट्र। जो दोस्तों सबसे छोटा इकाई क्या होता था, तो कुल होता था। कुल से मिलने के बाद दोस्तों ग्राम बनता था। ग्राम से दोस्तों मिलने के बाद विश्व बनता था। विश्व बहुत ज़्यादा विश्व में बनता था तो जन बनता था। जन से मिलकर दोस्तों कई जन मिला कर क्या जो बनता था, तो आपके भैया राष्ट्र बनता। जैसे वर्तमान में देखिए दोस्तों कि गाँव से मिलकर क्या बनता था, आपके भैया पंचायत बनता। कई पंचायतों को मिलाकर दोस्तों ब्लॉक का निर्माण होता है, जिसको प्रखंड कहते हैं। प्रखंड कई मिलने से दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है। कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर दोस्तों राज्य बनता है। फिर राज्य को मिलकर देश बनता है दोस्तों, मतलब राष्ट्र बनता है। तो उसी तरीके से दोस्तों वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई होती थी, है ना, वो कुल होता था। कुल को मिलने से दोस्तों ग्राम बनता था। ग्राम को मिलने से दोस्तों विश्व, और विश्व से मिलने से दोस्तों जन, और जन से दोस्तों मिलकर दोस्तों राष्ट्र बनता था। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप भैया बिल्कुल यहाँ पे जैसे राजन है, गण है, ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गण नहीं होता था। गण दोस्तों तो शिव जी के भक्तों को गण कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, आर्यों की दोस्तों प्रशासनिक इकाई 5 भागों में क्या थी दोस्तों, तो आप भैया बैठी हुई थी। आर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था, एक होता था दोस्तों कुल, एक सबसे नीचे, उससे ऊपर दोस्तों मतलब उससे जो बड़ा होता था ग्राम। ग्राम जब जब कई ग्राम मिल जाता था विश्व बनता था। कई विश्व मिलकर दोस्तों जन बनता था। और कई जन मिलकर दोस्तों राष्ट्र का निर्माण होता था। आर्यों की दोस्तों मुख्य जो है राजनीतिक सामाजिक इकाई दोस्तों जन थी। जन के दोस्तों अधिपति को दोस्तों राजा कहा जाता था, है ना। जन के जो अधिपति होते थे दोस्तों उसको क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। आर्यों को दोस्तों पंचजन भी कहा जाता था। आर्यों को क्या कहते थे दोस्तों, पंचजन कहते थे, क्योंकि इनके 5 कबीले, कौन सा, अनु, द्रुह्यु, कुरु और त्रिविशु तथा यदु थे, है ना। तो इसको याद रखिएगा, फटाफट से ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये प्रशासनिक व्यवस्था, तो सबसे नीचे कुल और सबसे बाद में क्या होता था, तो राष्ट्र का होता था। इसको याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है दोस्तों जो है दोस्तों आश्रम की व्यवस्था है ना, आश्रम। अब ये दोस्तों आप वैदिक काल में दोस्तों जानते होंगे कि जालोपनिषद में, कौन से दोस्तों, जालोपनिषद जो है दोस्तों, जालोपनिषद, जालो उपनिषद, जालो उपनिषद, उपनिषद। इस जालू उपनिषद में दोस्तों क्या है, तो आप जालू उपनिषद में दोस्तों क्या है, तो इसमें दोस्तों 4 आश्रमों की चर्चा है। क्या दोस्तों, 4 आश्रमों की चर्चा है। कौन कौन से आश्रम है दोस्तों, एक है दोस्तों ब्रह्मचर्य, एक है दोस्तों गृहस्थ जीवन, एक होता है वानप्रस्थ जीवन, एक होता है दोस्तों सन्यासी जीवन। तो बता दोस्तों जो ब्रह्मचर्य जीवन क्या कहलाता था, तो 1 से 25 तक का साल जो कहलाता था, आयु होता था, वो ब्रह्मचर्य जीवन होता था। फिर दोस्तों कारा 4 से जो है, 4 से ये कह 25 का दोस्तों, 25 से 50 साल तक आयु क्या गृहस्थ जीवन, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो है जो वानप्रस्थ जीवन होता था दोस्तों, तो कितना से होता था, तो आप भैया 50 से 75 तक की आयु होता था। और जो सन्यासी जीवन होता था दोस्तों, वो 75 से कितना होता था, तो आप भैया बिल्कुल 100 साल तक होता था। ठीक है, तो बताइए कौन सा जो है दोस्तों आंसर सही है, ये गलत बनाया है, तो आपको क्या करना है, इसको सही बताना है। ठीक है, तो देखिए फटाफट से क्या कीजिए दोस्तों, इसका आंसर जब बताइएगा तो आप भैया जो ब्रह्मचर्य जीवन होता था वो जन्म से 25 साल तक का होता था। मतलब पहले जो है दोस्तों, पहला जो है बिल्कुल सही है, मतलब ए का दोस्तों ए होगा। ठीक है, अब फिर देखिए दोस्तों, फिर बी का जो गृहस्थ जीवन होता था दोस्तों 25 से 50 साल तक का होता था, तो ये दोस्तों दूसरा का 4 हो जाएगा। सी में देखिए दोस्तों जो वानप्रस्थ जीवन होता था दोस्तों, वानप्रस्थ जीवन ये 50 से दोस्तों 70 साल तक का, 75 तक कहलाता था। जबकि डी में दोस्तों जो वनप्रस्थ जो सन्यासी का जीवन होता था 75 से 100 साल तक का होता था, है ना। तो जो मिलान किया गया दोस्तों वो क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये जालो उपनिषद में अगर पूछे दोस्तों कि 4 आश्रमों की चर्चा किस उपनिषद में है, तो आपके भैया जालो उपनिषद के अंदर है। किस उपनिषद में दोस्तों, तो आपके जालो उपनिषद के अंदर स्थित है। जन्म से 25 साल तक का जो काल होता था दोस्तों, उसको ब्रह्मचर्य जीवन कहते थे। और 25 से 50 तक का जो आयु होता था दोस्तों, उसको गृहस्थ जीवन होता था। और वानप्रस्थ जीवन 50 से 75, और फिर 75 साल के बाद दोस्तों जितने साल तक आप जीते वो सन्यासी का जीवन जीना पड़ता था। ऐसा किस ऑप्शन में कहा गया है, तो आपके भैया बृहद नारायण उपनिषद में कहा गया। याद रखिएगा जालोपनिषद में दोस्तों 4 आश्रमों का क्या मिलता है दोस्तों, तो आपको भैया विवरण मिलता है। 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। इसके आयु के आधार पर दोस्तों इनका सही कानुक्रम उपयुक्त सूची के अनुसार दोस्तों जन्म से 100 वर्ष तक का दोस्तों विभाजित किया गया है ना। पहला से दोस्तों 25 साल, फिर दोस्तों 25 से 50 साल, फिर दोस्तों 50 से कितना 75 साल, फिर 75 से दोस्तों कितना साल तक है, तो आपने भैया 100 साल तक है। तो 1 से दोस्तों 25 साल तक का आयु क्या कहलाता था, तो आपने भैया ये जो है ब्रह्मचर्य जीवन, कौन सा दोस्तों, ब्रह्मचर्य जीवन। मैं आपको फिर से लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, और 25 से 50 दोस्तों तो आपके भैया गृहस्थ जीवन, कौन सा, गृहस्थ जीवन। आप समझते हैं ना, ग्रह मतलब शादी विवाह नहीं करना, मतलब ब्रह्मस्थ जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य जीवन। फिर 25 साल में आप शादी कीजिए, 50 साल तक दोस्तों अपने बीवी बच्चों के साथ रहिए, गृहस्थ जीवन अपने बिताइए, बाल बच्चों के साथ रहिए। फिर 50 से 75 दोस्तों थोड़ा समाज में योगदान दीजिए। कहाँ दीजिए, समाज में योगदान दीजिए। उसके बाद दोस्तों समाज से भी उग जाइए, तो 75 साल के बाद दोस्तों आप क्या बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, है ना। आप भगवान के कीर्तन में लग जाइए, ताकि आपको भगवान दोस्तों अच्छे से मृत्यु दे, और ये बार बार जो जन्म मरण का जो है दोस्तों चक्र है, इससे आपको मुक्त हो सके, है ना। तो ऐसा किस उपनिषद में कहा गया है, तो आपके भैया जालोपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53, कह रहा कौन सा दोस्तों अभिलेख जो है दोस्तों ईरान से भारत में आयु आर्यों का दोस्तों उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों जो है बोगजो कोई अभिलेख, फिर दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, एक है हाथी गुफा अभिलेख, एक है दोस्तों फिर जो है भीतर गांव अभिलेख। तो आपको पता होगा दोस्तों, जरा मन इतिहास पढ़े होंगे, जूनागढ़ जो अभिलेख है दोस्तों किसका है, तो आपके भैया ये रुद्र दामन का है ना। शक राजा कौन सा दोस्तों, शक राजा कौन था, रुद्र दामन, रुद्र दामन का दोस्तों, रुद्र दामन का क्या है अभिलेख है। ये कहाँ है दोस्तों, तो आप वर्तमान के गिरनार पहाड़ी के पास वर्तमान में दोस्तों गुजरात के अंदर है दोस्तों, कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। अब एक है दोस्तों हाथी गुफा लेख, इसमें दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख के अंदर दोस्तों ये आपको पता है कलिंग युद्ध की चर्चा इसमें है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, क्या हो चुका हूँ दोस्तों, तो आपने भैया बिल्कुल आप थक गए होंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है ना, तो आपने भैया बिल्कुल सही आप बोले 50 नंबर 3 है। ठीक है, तो गिरनार पहाड़ी के दोस्तों शिलालेख है, गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो कलिंग युद्ध में, 1 मिनट, और जो ये जो हाथी गुफा अभिलेख है दोस्तों, ये राजा खारबेल का, किसका दोस्तों,
राजा खारवेल का है। किसका दोस्तों? राजा खारवेल का दोस्तों क्या है ये? राजा खारवेल का दोस्तों ये क्या है? शिलालेख है। ठीक है, याद रखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो राजा खारवेल का है। जबकि जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों रुद्रदामन का है। और उसी रुद्रदामन ने दोस्तों क्या किया था? जो सुदर्शन झील था दोस्तों, गुजरात में सुदर्शन जो झील है उसी का दोस्तों क्या किया था? वो उसको दोस्तों जीर्णोद्धार कराया था। मतलब दोस्तों उन्होंने रुद्रदामन जो है दोस्तों अशोक ने बनवाया था दोस्तों, यहाँ पे एक तालाब बनाया था गरीबों के लिए, है ना। रुद्रदामन ने दोस्तों बनवाया था, और ये चंद्रगुप्त ने बनवाया था। लेकिन दोस्तों उसका जीर्णोद्धार जो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो आपने भैया रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। और उन्हें वहां पे अभिलेख भी लिखाया था, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो जो है दोस्तों बोगज कोई अभिलेख से दोस्तों क्या मिला है? यहाँ से साक्ष्य मिला है कि ईरान से दोस्तों भारत जो है आर्य आए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये है। ठीक है, याद रखिएगा 1400 ईसा पूर्व, कितना दोस्तों? 1400 ईसा पूर्व के दोस्तों बोगज कोई दोस्तों एशिया माइनर के दोस्तों अभिलेखों में दोस्तों ऋग्वेद काल के दोस्तों ऋग्वेद, क्योंकि काफी दोस्तों बहुत पुराना क्या है, तो आपके भैया ये अभिलेख है ना। तो ऋग्वेद के देवताओं का दोस्तों उल्लेख मिलता है। इनके आधार पर दोस्तों अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से दोस्तों भारत में आए थे। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखा गया है, जिसे दोस्तों राजा रुद्रदामन द्वारा अंकित कराया गया था। जबकि हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों राजा खारवेल के शासन का विवरण देता है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, अभिलेख से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 4-5 क्वेश्चन और है, 6 क्वेश्चन है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखिए क्या रहा, संस्कृत व्याकरण की दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों रचित पुस्तक कौन सा था? तो आपको पता होगा दोस्तों संस्कृत व्याकरण पर दोस्तों जो पुस्तक लिखा था ये अष्टाध्यायी नामक विद्वान ने लिखा था। अष्टाध्यायी नामक विद्वान ने दोस्तों, है ना। अष्टाध्यायी की रचना दोस्तों किसने की थी? तो व्याकरण विद दोस्तों संस्कृत व्याकरण दोस्तों अष्टाध्यायी ने लिखा था। ठीक है, अष्टाध्यायी को या ये तो याद रहेगा, है ना। अब बताओ दोस्तों, ये कह रहा महाभाष, महाभाष के दोस्तों रचनाकार कौन है? तो आपके भैया जो महाभाष की जो रचना है किए हैं वो पतंजलि ने किया था। किसने किया था दोस्तों? पतंजलि ने दोस्तों किसकी रचना किया था? तो आपके भैया पतंजलि की जो रचना है महाभाष ने किया था। और जो है दोस्तों वेद, अब बताइए दोस्तों वेदों का जो संकलन है किसने किया था? फटाफट से दोस्तों इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इसका पढ़ लेता हूँ। अष्टाध्यायी क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की दोस्तों सर्वप्रथम रचित क्या दोस्तों पुस्तक है, जिसकी रचना जो व्याकरण विद को दोस्तों पाणिनि ने की थी। ठीक है, अब महाभाष्य और दोस्तों वेद सूत्र, महाभाष्य और दोस्तों योग सूत्र की दोस्तों रचना किसने किया था? तो आपके भैया पतंजलि ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि वैदिक काल के एक जो दोस्तों, है ना दोस्तों, तो क्या कह रहा है? वैदिक काल के एक चरण में राजा को दोस्तों गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है? गोपति का अर्थ क्या होता है बताइए? ब्राह्मणों का स्वामी, बी में दोस्तों लोगों का स्वामी, सी में दोस्तों भूमि का स्वामी, और डी में दोस्तों मवेशियों की स्वामी। तो बताओ दोस्तों वैदिक काल में गोपति किसको कहा जाता था? फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो आप कहेंगे भैया जो वैदिक काल में दोस्तों अधिकारी एक जो पद का नाम था, तो जो मवेशियों का जो स्वामी होता था दोस्तों, जो मवेशियों का दोस्तों जो स्वामी हुआ करता था उसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उसको गोपति कहा जाता था, जो मवेशी को रखता था, है ना। वैदिक काल में दोस्तों वहाँ की जो अवस्था, अच्छा एक बात बता दोस्तों, वैदिक काल जो है कैसी सभ्यता थी? तो आप भैया ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी दोस्तों? आप भैया जो वैदिक काल था ये कैसी काल था? तो आप भैया बिल्कुल ग्रामीण था। कैसा था दोस्तों? तो आप ग्रामीण था। ठीक है, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? तो आपके भैया ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ दोस्तों आपको पद याद होना चाहिए, जिसे दोस्तों मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे। एक मिनट, टेढ़ा हो गया ना। देखो ग्रामीण किसे कहा जाता था? ग्रामणी बताओ दोस्तों किसको कहा जाता था? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामणी एक हो दोस्तों महिषी किसे कहा जाता? महिषी किसको दोस्तों? महिषी को उसको कहते थे, महिषी एक बताओ। और एक दोस्तों आप बताओ कि जो है पुरोहित किसको कहते थे? पुरोहित किसको कहते थे? एक और है दोस्तों याद रखिएगा, सेनानी किसको कहते थे? सेनानी तो आप बता दीजिएगा, पुरोहित भी बता दीजिएगा, फटाफट से कमेंट बताइए। एक और दोस्तों भागदूध किसको कहते थे?
क्या कहते थे दोस्तों, उसको भाग दूध किसको कहते थे। एक है दोस्तों गोपति, किसको कहते थे, गोपति। तो अभी मैंने बताया गोपति के बारे में। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि वैदिक काल में दोस्तों ग्रामणी किसको कहा जाता था। तो जो ग्रामणी होता था दोस्तों वो गांव का मुखिया कहलाता था। गांव का जो मुखिया होता था दोस्तों, गांव का जो मुखिया होता था, गांव का मुखिया, उसको क्या कहते थे, उसे ग्रामणी कहते थे। उसके बाद दोस्तों महिषी किसको कहते थे, जो वहाँ की जो रानी होती थी, मुख्य जो रानी होती थी दोस्तों, उसको क्या कहा जाता था, मुख्य रानी को दोस्तों महिषी कहा जाता था। पुरोहित दोस्तों किसको कहा जाता था, जो मुख्य पुजारी होता था, मुख्य जो दोस्तों पुजारी होता था उसको क्या कहते थे, पुजारी को दोस्तों पुरोहित कहते थे। सेनानी किसको कहते थे दोस्तों, सेना का कमांडर जो होता था दोस्तों, सेना का दोस्तों, सेना का कमांडर, सेना का जो कमांडर होता था, कमांडर दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, कमांडर। कमांडर को सेनानी कहते थे। और दोस्तों भागदूत किसको कहते थे, जो कर को दोस्तों टैक्स, टैक्स को दोस्तों कर, कर टैक्स में समझते ना, कर को दोस्तों संग्रह जो करता था, संग्रह करता। उस समय में भी दोस्तों क्या लिया जाता था, कर जी लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसको भागदूत कहा जाता। गोपति किसको कहते थे दोस्तों, तो आपने भैया मवेशियों के राजा, मवेशियों के स्वामी, मवेशियों के दोस्तों जो स्वामी होता था उसको क्या कहते थे दोस्तों, तो उसे गोमती कहते थे। और जो ग्रामीण किसको कहते हैं, ग्रामीणी दोस्तों गांव के मुखिया को कहते थे। तो ये वाला चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो मवेशियों के राजा को गोपति कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी लिख दिए हैं, वैदिक काल में दोस्तों गोपति का अर्थ था मवेशियों का स्वामी होता था, ठीक है। ग्रामीण दोस्तों, ग्रामीणी किसको कहते थे, गांव की मुखिया को दोस्तों पागलगल, पगागल दोस्तों विदूषक को कहते थे, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता था, है ना। महिषी दोस्तों मुख्य रानी को कहते थे। पुरोहित दोस्तों मुख्य जो होता था पुजारी, उसको सेनानी दोस्तों सेना की सुप्रीम कमांडर को कहते थे। भागदूत दोस्तों कर संग्रहकर्ता को कहते थे। गोपति दोस्तों किसको कहते थे, मवेशियों के स्वामी को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का निम्न भारतीय दर्शनों में से दोस्तों कनाड जो द्वारा दोस्तों रचित है, महर्षि कनाड ने दोस्तों क्या लिखा था। तो फटाफट से दोस्तों आप क्या लिख लीजिए, कुछ दर्शन के आप नाम लिख लीजिए। जो षष्ठ दर्शन है दोस्तों उसका नाम लिख लीजिए। जैसे दोस्तों एक है दोस्तों न्याय दर्शन, कौन सा दोस्तों, तो आपके भैया न्याय दर्शन के लेखक कौन है। एक है दोस्तों वैशेषिक दर्शन, कौन सा दोस्तों, वैशोषिक दर्शन, वैशोषिक दर्शन, कैसा दोस्तों, वैशेषिक दर्शन। एक है दोस्तों सांख्य दर्शन, कौन सा दोस्तों, तो आपके भैया सांख्य दर्शन। और एक है दोस्तों योग दर्शन, एक है दोस्तों योग दर्शन, कौन सा, योग दर्शन। एक है दोस्तों पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, कौन सा दोस्तों, पूर्व मीमांसा। एक है दोस्तों उत्तर मीमांसा, कौन सा दोस्तों, तो आपके भैया उत्तर मीमांसा, मीमांसा है ना, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा था। बताओ दोस्तों कि न्याय दर्शन के लेखक कौन थे, तो आपके भैया न्याय दर्शन के जो लेखक थे वो थे महर्षि गौतम, कौन थे दोस्तों, गौतम थे, महर्षि गौतम जो न्याय दर्शन के लेखक थे, ठीक है। वैशेषिक दर्शन दोस्तों कौन थे, तो महर्षि दोस्तों कनाड, महर्षि दोस्तों कनाड ने दोस्तों, महर्षि कनाड ने दोस्तों वैशेषिक दर्शन किया। सांख्य दर्शन के जो है दोस्तों किसने किया था, कपिल मुनि, कौन था दोस्तों, कपिल मुनि ने दोस्तों इसका इनको लिखा था, सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने। जबकि बता दोस्तों योग दर्शन को लेखक कौन है, तो आपने भैया ये पतंजलि है, पतंजलि ने दोस्तों योग दर्शन को लिखा था। पूर्व मीमांसा किसने लिखा था, तो पूर्व मीमांसा दोस्तों जैमिनी, किसने लिखा था दोस्तों, जैमिनी, जो आज का गूगल जैमिनी है वैसे याद रखिए, जैमिनी है ना। और दोस्तों उत्तर मीमांसा दोस्तों किसने लिखा था, आपने भैया वादरायण, क्या दोस्तों, वाद रायन ने दोस्तों, वाद नारायण दोस्तों, वाद रायन ने दोस्तों लिखा था, है ना। तो आपको याद रखना दोस्तों, क्या रखना है कि न्याय दर्शन के लेखक कौन है, तो आपके भैया महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है, तो आपके भैया कनाड है। सांख्य दर्शन के लेखक दोस्तों जो कपिल मुनि है। और दोस्तों योग दर्शन के लेखक दोस्तों कौन है, तो आपके भैया पतंजलि है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा दोस्तों उत्तर मीमांसा वादरायण, है ना। ये पूछा महर्षि कनाड के बारे में, तो महर्षि कनाड ने दोस्तों क्या लिखा था, तो आपके महर्षि कनाड जो है दोस्तों वैशेषिक दर्शन लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी है ना। तो आपको दोस्तों ये दर्शन दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों मैंने लिख दिया वैशेषिक दर्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, न्याय दर्शन के लेखक दोस्तों कौन है, महर्षि गौतम है। और वैशेषिक दर्शन दोस्तों वो महर्षि कनाड है। और सांख्य दर्शन के दोस्तों कपिल मुनि है। योग दर्शन पतंजलि, उत्तर मीमांसा जैमिनी, और दोस्तों नहीं पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा दोस्तों वादरायण, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 है ना। किंग का पूजा प्रथम, किंग नहीं क्या है 57 नंबर क्वेश्चन में, लिंग, लिंग जो होता है दोस्तों, लिंग जो पूजा होने लगा था, शंकर भगवान का लिंग का पूजा होता था। लिंग पूजा का दोस्तों प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, बताइए किस पुराण के अंदर जो दोस्तों लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, तो आपके भैया मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। किस पुराण में मिलता है दोस्तों, तो आपके भैया मत्स्य पुराण में। आप फटाफट से दोस्तों पुराण से संबंधित दोस्तों क्या कीजिए, कुछ बातें याद रखिएगा। पुराण का दोस्तों जो है, पुराण का रचिता या संकलित करता,
क्या दोस्तों, इसके जो रचिता पुराण के दोस्तों संकलन करता दोस्तों कौन थे, क्योंकि किसी आदमी तो लिखा नहीं है, संकलन करता या फिर दोस्तों करता, या फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों इसको, जो इनके रचिता थे पुराण के, उस कौन थे दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया पुराण के रचिता या संकलन करता कौन थे, तो आप कहेंगे भैया लम्बहर्ष ऋषि। कौन थे दोस्तों, लोमहर्ष ऋषि, लोमहर्ष दोस्तों ऋषि, लोमहर्ष ऋषि दोस्तों, और उन्हीं का पुत्र दोस्तों एक कौन था, तो आप उन्हीं का पुत्र है दोस्तों उग्र सर्वा। कौन दोस्तों, उग्र श्रवा ने दोस्तों क्या किया था, पुराणों का संकलन किया था। अगर पूछे दोस्तों टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप भैया टोटल जो पुराणों की जो संख्या है टोटल कितनी है, तो आप भैया 18 पुराण है। कितने पुराण है दोस्तों, तो आप 18 पुराण है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सबसे जो है पुराना पुराण क्या है, सबसे दोस्तों सबसे दोस्तों सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो आप भैया सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है, तो आप भैया मत्स्य पुराण है। कौन सा दोस्तों, मत्स्य पुराण है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर पूछे सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, सबसे दोस्तों अगर पूछे ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा जो है दोस्तों पुराण कौन सा है, तो सबसे जो बड़ा जो पुराण है दोस्तों वो है स्कंद पुराण। कौन सा दोस्तों, तो आप कहेंगे स्कंद पुराण है, ठीक है। तो आप इसको बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो लिंग पूजा का दोस्तों पहला जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो मत्स्य पुराण से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो आप भैया मत्स्य पुराण से सबसे पहले मिलता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो है ये क्या कहते हैं जो दोस्तों कि वेद का दोस्तों संकलन करता कौन है, तो आप वेद के जो संकलन करता है लम्हर्ष ऋषि और दोस्तों उग्र सर्वा है ना। उग्र सर्वा दोस्तों वो लम्हर्ष ऋषि के पुत्र हैं। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप 18। सबसे पुराण पूछे दोस्तों तो आप भैया मत्स्य पुराण, और सबसे बड़ा पुराण पूछे दोस्तों तो आप भैया स्कंद पुराण, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। देखिए लिंग पूजा का दोस्तों प्रथम स्पष्ट उल्लेख दोस्तों मत्स्य पुराण से, मत्स्य पुराण में दोस्तों मिलता है। पुराणों के दोस्तों रचिता लम्हर्ष तथा उसके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। सबसे पुराना पुराण दोस्तों मत्स्य पुराण है, जबकि दोस्तों सबसे बड़ा जो पुराण है दोस्तों कौन सा है, तो आपको भैया स्कंद पुराण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल में दोस्तों धनवान व्यक्तियों के रूप में जाना जाता था। बताइए दोस्तों धनवान व्यक्ति को दोस्तों वैदिक काल में क्या कहा जाता था, फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइए। अब दोस्तों एक दो क्वेश्चन और रखा है, इस क्वेश्चन को मिलाकर 3 क्वेश्चन और रहे हैं, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर बताओ दोस्तों। तो दोस्तों गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, गोमत कहा जाता था। जो अमीर लोग होते थे दोस्तों वैदिक काल में उसको गोमत कहा जाता था, ठीक है। अब बताओ दोस्तों कुछ बातें आप याद रखिएगा। गोमत का अर्थ क्या हो गया, तो आप भैया धनी व्यक्ति होता है। क्या होता है, धनी व्यक्ति होता है ना। तो याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछे कि वैदिक काल में दोस्तों गाय को क्या कहा जाता था, तो गाय को दोस्तों वैदिक काल में इसको अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, अपनी अघन्या। और दोस्तों पुत्री को वैदिक काल में दोस्तों जो पुत्री होता था उसको क्या कहते थे, पुत्री को दोस्तों क्या कहते थे, दोहिता कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, तो आप भैया दोहिता कहते थे। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि वेकनाट किसको कहा जाता था, वेकनाट, तो आप बताओ दोस्तों वेकनाट किसको तो कहते थे, तो आप कहेंगे वेकनाट जो है सूदखोर जो होता था वैदिक काल में, सूदखोर जो होता था दोस्तों वैदिक काल में उसको दोस्तों वेकनाट कहा जाता था, है ना। दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों क्या दोस्तों आप बताओ दोस्तों, ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र भगवान को दोस्तों किस नाम से जाना गया है, तो आप इसको उनको पुरंदर कहा गया। क्या कहा है दोस्तों, पुरंदर कहा गया। अर्थात युद्ध के देवता भी हुआ करते थे इंद्र, है ना। अगर आपसे पूछे दोस्तों इंद्र भगवान किसके देवता थे, तो आप भैया युद्ध के देवता थे, इसलिए उनको क्या कहा गया, ऋग्वेद में उनको पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया है दोस्तों, तो आप भैया पुरंदर कहा गया है, ठीक है। चलिए इतना बात आपको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है जो गोमत एक दोस्तों संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों एक धनी व्यक्ति, ठीक है। धनी व्यक्ति होता है। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों मवेशी और गायों को दोस्तों धन का दोस्तों मुख्य क्या दोस्तों साधन माना जाता था। अच्छा पहले के जमाने में दोस्तों जो वैदिक काल था दोस्तों उसमें बड़ा आदमी किसको माना जाता था, तो वैदिक काल में जिसके पास जितना गाय ज्यादा रहेगा दोस्तों उतना वो बड़ा आदमी माना जाता था, है ना। जिसके पास कम गाय है दोस्तों तो उतना जो दोस्तों क्या माना जाता था, गरीब माना जाता है। और जिसके पास जितना गाय है दोस्तों तो उतना अमीर माना जाता था, है ना। और गाय को उस समय दोस्तों अगन्या कहा जाता था। अगन्या का अर्थ था दोस्तों जो ना मारने योग्य है। अगर किसी को दोस्तों कोई गाय मार देता था दोस्तों तो उसको फांसी की सजा सुनाई जाती थी, है ना। तथा पुत्री को क्या कहा जाता था, दोहिता कहा जाता था। पनी शब्द का दोस्तों शब्द जो है उन व्यापारियों के लिए क्या उपयुक्त होता था जो पशुओं की चोरी किया करता था
उसे एक कुख्यात था दोस्तों, है ना। पनी किसको कहता था, जो पशु को चोरी करता था, और जो पशु का चोरी करता था दोस्तों उसको मृत्यु दंड दिया जाता था वैदिक काल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए दोस्तों जादू मंत्र और दोस्तों तंत्र का दोस्तों मंत्र का दोस्तों संग्रह है। तो मैंने आपको बताया था जादू टोना वशीकरण दवाई वगैरह का जो उल्लेख किस वेद में है, तो आपके भैया अथर्ववेद में इसका चर्चा है। किस वेद में है, तो आप कहेंगे कि दोस्तों अथर्ववेद में है। किस वेद में है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में है। याद रखिएगा जादू टोना वशीकरण। या एक इसका जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो आप भैया इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है, तो आपके भैया ये कौन है, तो आपके भैया गोपत है। क्या है दोस्तों, तो आपके भैया गोपत जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो याद रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों अक्सर कि बताइए सत्यमेव जयते, कौन सा दोस्तों, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जो दोस्तों सत्यमेव जयते जो है दोस्तों, सत्यमेव जयते वो किस कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, उपनिषद से दोस्तों मुंडकोप उपनिषद से दोस्तों लिया गया सत्यमेव जयते को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे कि सत्यमेव जयते दोस्तों किस वेद से लिया गया, कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया, तो आपके भैया मुंडकोप उपनिषद से लिया गया, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अथर्ववेद में दोस्तों तंत्र मंत्र काला जादू रोगानी वारण और बीमारियों से बचने के लिए जो उपायों का वर्णन है। अथर्ववेद की रचना दोस्तों अथर्वा नामक ऋषि, है ना, अथर्वा नाम के ही नाम पर दोस्तों, उन्हीं के ऋषि के नाम पर दोस्तों इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, है ना। तो अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी। मतलब जो इसको दोस्तों अथर्ववेद को जो लिखा गया था, संकलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे दोस्तों, अच्छा बताओ दोस्तों वेद किसने लिखा था, आप कहेंगे भैया वेद को किसी ने नहीं लिखा है, वेद क्या है, तो आप कहेंगे भैया आप पुरुषे, आप पुरुषे का मतलब है दोस्तों किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है वेद को, भले इसका संकलन किया गया है अलग अलग शासन काल में, ठीक है, अलग अलग राजा के शासन काल में, है ना। तो उसी तरह से दोस्तों अंगिरस ऋषि अथर्वा ऋषि ने दोस्तों अथर्ववेद का क्या कहता है संकलन किया था, है ना। या एकमात्र दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा है, गोपत है ना। सतमेव जयते दोस्तों जो लिया गया ये दोस्तों मुंडकोप उपनिषद से लिया गया, जो वेदों का दोस्तों उपनिषद है ना, इसी वेद का दोस्तों क्या है, उपनिषद है ना। तो आप इसको याद रखिएगा सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके भैया मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। ये काफी बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सत्यमेव जयते, हमारा राष्ट्रीय जो है दोस्तों नारा भी यही है सत्यमेव जयते, है ना। हमेशा सत्य की क्या होती है, जीत होती है। सत्यमेव जयते का मतलब दोस्तों यही होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते का दोस्तों क्या होता है, अर्थ होता है। आज का दोस्तों आखिरी सवाल दोस्तों, है ना, कारण निम्नलिखित में से दोस्तों किस वेद में दोस्तों दशराज युद्ध, है ना, 10 राजाओं के बीच में दोस्तों युद्ध का दोस्तों उल्लेख मिलता है। अभी मैंने बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद के दोस्तों 10वें मंडल में शायद दोस्तों 10 ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों युद्ध की चर्चा है, और इस युद्ध को दोस्तों 10 राजाओं के बीच में दोस्तों लड़ा गया था, इसलिए दोस्तों इसको कहते हैं दशराज युद्ध। क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपके भैया दशराज युद्ध। तो ऐसा वर्णन दोस्तों किस वेद में मिलता है, तो आप कहेंगे भैया ऋग्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है दशराज युद्ध की चर्चा। अगर पूछे दोस्तों गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र की भी चर्चा कहाँ है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में। अगर पूछे दोस्तों वनस्पति के देवता सोम देवता की भी चर्चा, वनस्पति के देवता सेम देवता कहलाते थे, तो बताओ सेम देवता का भी दोस्तों उल्लेख कहाँ है, तो आपके भैया ऋग्वेद के अंदर है ना। तो आपको याद रखना यजुर्वेद के अंदर दोस्तों युद्ध की चर्चा किसकी है, युद्ध की चर्चा और दोस्तों यज्ञ की चर्चा, युद्ध और यज्ञ की चर्चा किस वेद में है, तो आपके यजुर्वेद में। अथर्ववेद के अंदर दोस्तों जादू टोना, क्या दोस्तों आपने जादू टोना वशीकरण, जादू टोना वशीकरण दोस्तों, वशीकरण और दोस्तों क्या है यहाँ पे औषधि का भी चर्चा है। औषधि मतलब यहाँ पे औषधि भी का भी चर्चा है, मतलब किस तरह से कौन सा औषधि बनाया जाता है, निवारण, बीमारियों का निवारण कैसे किया जाएगा। सामवेद के अंदर दोस्तों संगीत की चर्चा, कौन सा, संगीत की चर्चा, है ना। भारतीय संगीत का दोस्तों जो जो क्या कहते हैं उसको, जो लय है दोस्तों सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, ये भी दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये सब दोस्तों सामवेद से लिया गया है ना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराया हूँ और आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हुआ होगा, है ना। दशराज युद्ध का दोस्तों वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में, अगर पूछे दोस्तों सॉरी मैंने वहां पे बता दिया था 10वां मंडल, वहां पे गलत हो गया, है ना, याद रखिएगा 7वें मंडल में, ऋग्वेद के दोस्तों 7वें मंडल में, ऋग्वेद के दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में दोस्तों दशराज युद्ध का क्या हुआ था, चर्चा हुआ था। दशराज युद्ध का क्या है, चर्चा है।
जबकि ये पूछे दोस्तों नौवें मंडल के अंदर क्या है, तो आपके नौवें मंडल के दोस्तों अंदर सोम देवता का चर्चा। सोम देवता किसके देवता, तो आपके भैया जंगल के देवता हैं, और सोम देवता का जो चर्चा है दोस्तों वो नौवें मंडल में है। अगर पूछे दोस्तों तीसरे नंबर में किसकी चर्चा है, तो आपके भैया गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र की चर्चा किस ऋग्वेद के अंदर किस मंडल में है, तो आपके ये तीसरे मंडल में। अगर पूछे दोस्तों कि सोम देवता की जो चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आपके भैया नौवें मंडल में। अगर दोस्तों आपसे पूछे दशराज युद्ध का जो चर्चा है ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आपके भैया सातवें मंडल में है ना, तो याद रखिएगा। यह युद्ध भरत वंश के राजा सूरदास तथा दास जनों जैसे 5 आर और 205 अनार्य के बीच दोस्तों ये क्या हुआ था, परुष्णी नदी के किनारे अर्थात रावी नदी के किनारे दोस्तों ये युद्ध हुआ था। इसमें राजा सूरदास क्या हुए थे दोस्तों, तो आपके भैया विजय हुए थे, है ना। तो आपको ये सब बातें भी आपको याद रखना। दशराज युद्ध में 10 राजा थे जिसमें युद्ध हुआ, उसमें कौन से राजा जीते थे, तो आपके भैया सूरदास राजा नाम का दोस्तों इस युद्ध में जीते हैं। और किस मंडल में इसका जिक्र है, तो आपके भैया 10वें मंडल में। और गायत्री मंत्र की चर्चा दोस्तों तीसरे मंडल में, जबकि सोम देवता की चर्चा दोस्तों सोम देवता की चर्चा 9वें मंडल में है ना। तो आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बिहार सीजीएल या फिर बिहार एसएससी या फिर दोस्तों इंटर लेवल की या फिर बिहार एसएससी दोस्तों, किसका बिहार एसएससी दोस्तों, सॉरी यहाँ पे बिहार एसएससी जो है दोस्तों, 1 मिनट, ओहो थंबनेल दोस्तों यहाँ पे गलत लग गया, पॉलिटी की नहीं है थंबनेल, जो यहाँ दोस्तों हिस्ट्री का लगना चाहिए, हिस्ट्री का, लेकिन पॉलिटी लग गया। कोई बात नहीं, मैं ऊपर से थंबनेल दोस्तों हिस्ट्री का ही लगा दूंगा, ठीक है ना। खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल करते रहिए, और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो अपने यार दोस्तों के साथ दोस्तों बिल्कुल क्या करें, शेयर करें दोस्तों, जिससे आपका भी दोस्त क्या हो, पढ़ सके, है ना। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये हिस्ट्री की क्लास होगी, तो अब हम लोग दोस्तों इसकी क्लास में देखेंगे। तो आप भैया अब पॉलिटी की क्लास शुरू होगी, है ना, तो पॉलिटी की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, ठीक है।